जितने लोग चाहते हैं कि आज मेरे जीवन में आशीष उतरे, हो सकता है किसी घटी में हो, बीमारी में हो, समस्या में हो, लेकिन जब मैं वीरवार को आपको वचन की टीचिंग देता हूं तो उसी समय परमेश्वर आपकी ज़िंदगियों में अद्भुत काम करेंगे। लेकिन कब? कह रहे जब आप सीखेंगे। और लेकिन सुनना ही काफ़ी नहीं है और पढ़ना ही काफ़ी नहीं है। बाइबल बोलती है, कह रहे कि उसको क्लेम करना भी बड़ा ज़रूरी है, उसको मुंह से अंगीकार करना भी ज़रूरी है। तो आज आप अपनी डायरी पर लिख सकते हैं उस वचन को, टॉपिक को, जो क्लेम के वर्ड्स दे रहा हूँ मैं आपको, कि आपको कहना है कि मैं हारा नहीं हूँ, मैं हारने के लिए नहीं बना हूँ। आपको ये वचन जो है, आपको जो अंगीकार करना है उसको लिख सकते हैं। आपको अपनी लाइफ में एक अंगीकार करना है। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं हार चुका हूँ। आपने लिखो अपनी डायरी में, मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं हार चुका हूँ, मैं नहीं कहूँगा मैं कमज़ोर हूँ, मैं नहीं कहूँगा मैं गिर चुका हूँ, मैं खुश हूँ, मैं उदास नहीं हूँ, मैं आनंद से भर चुका हूँ। मैं कह रहा हूँ कि आपको जब ये स्क्रीन पर दिखाइए और चीज़ हमें आपको कहना है कि मैं डिप्रेशन में, मैं डिप्रेस्ड नहीं हूँ। आपको अंगीकार करना है बार बार। जब आप अंगीकार करते हैं तो परमेश्वर का आत्मा आपकी ज़िंदगियों में काम करता है और आपके जीवन में आशीष देता है। आपको कहना है बार बार कि मैं कहता हूँ मैं ब्लेस्ड हूँ, मैं अपने घर, मेरा घर जो है स्वस्थ, मेरा घर आशीषित है, मेरा स्वास्थ्य है आशीषित है, मेरी हेल्थ अच्छी है, मेरी मिनिस्ट्री बढ़ेगी, मैं सेवकाई करूंगा, मैं आशीषित हो गया हूँ मिनिस्ट्री करने के लिए, सेवकाई करने के लिए, मैं नौकरी करने के लिए आशीषित हूँ, मैं हर काम के लिए आशीषित हूँ। आपको बोलना है आई एम ब्लेस्ड, आई एम ब्लेस्ड। मतलब कि आप प्रार्थनाएं करते हैं, वचन प्रचार सुनते हैं, लेकिन आप कभी अंगीकार नहीं करते। तो आपको कहना मैं फिजिकली बढ़ रहा हूँ, और इसी समय कहूँ मैं स्पिरिचुअली बढ़ रहा हूँ, मैं मेंटली बढ़ रहा हूँ, मैं इसी समय फाइनेंशियली बढ़ रहा हूँ। आपको कहना, अंगीकार करना कि परमेश्वर मुझे स्पिरिचुअली बढ़ा, मुझे इस समय परमेश्वर, जब आपने प्रार्थना किया तो अब परमेश्वर ने आपको वादा दिया वचन के अंदर कि जो मांगोगे मिलेगा, जो कहोगे वो हो जाएगा। सूबेदार ने जैसा कहा वैसा हो गया। तो ये मंथ आपके लिए अंगीकार करने का मंथ है। तो आपको अब क्लेम करना है कि परमेश्वर कहता है जो तुम कहोगे हो गया। तो उसी समय सूबेदार समझ गया और उसने वो किया जो वो परमेश्वर कह रहे थे। और इसी समय जब परमेश्वर जब ऐसे बात कर रहे होते हैं तो उसी समय हमें कहना चाहिए कि मैं फिजिकली बढ़ रहा हूँ, मैं आशीषित हूँ, मैं स्पिरिचुअली बढ़ रहा हूँ, मैं फाइनेंशियली बढ़ रहा हूँ, और इसी समय मेंटली बढ़ रहा हूँ, मैं इसी समय हर चीज़ में बढ़ रहा हूँ, मेरी मैरिज लाइफ ब्लेस्ड है, मैं इसी समय आशीषित हूँ, मेरा घराना आशीषित है, मेरी लाइफ के हर एरिया बढ़ोतरी का है, हर एरिया खुला हुआ है, मैं सेवकाई में बढ़ रहा हूँ, मैं हर चीज़ में बढ़ रहा हूँ। परमेश्वर का आत्मा आपकी ज़िंदगियों में काम करेगा और आपको आशीष देगा। फिर उन लोगों के लिए बोलता हूँ कि इंग्लिश में भी कह रहा हूँ कि आपको कहना है कि आई एम फील विथ जॉय, मतलब कि मैं आनंद कर रहा हूँ, मैं डिप्रेस्ड नहीं हूँ, आई एम नॉट डिप्रेस्ड। मतलब परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में काम कर रहे हैं। आई से दैट आई एम ब्लेस्ड। आपको कहना है परमेश्वर मैं ब्लेस्ड हूँ, आई एम ब्लेस्ड इन माई होम, हेल्थ, मिनिस्ट्रीज, हर चीज़ आपकी सर्विस, जॉब, परमेश्वर मेरी ब्लेसिंग में है। जब आप अंगीकार करते हैं तो परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं। मैं कह रहा हूँ कि परमेश्वर उस व्यक्ति को ऊपर उठाते हैं और ब्लेस करते हैं, वो व्यक्ति आशीषित हो जाता है। और आज का हमारा टॉपिक है परमेश्वर को कैसे खुश करें। तो अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में काम करे तो उसी समय प्रभु से कुछ लेने के लिए, कुछ पाने के लिए, आपको आशीर्वाद अपने ऊपर लेने के लिए, आपको ब्लेसिंग में जाने के लिए, तो पवित्र आत्मा चाहता है कि आपको परमेश्वर को खुश करना है। अगर आपको ये सीखना आ गया कि परमेश्वर को मैं कैसे खुश करूं, तो पवित्र आत्मा आज रात आपकी ज़िंदगी बदलेंगे और आपको आशीष देंगे। आइए हम आंखें बंद करें और परमेश्वर का धन्यवाद करें। कुछ लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि इस समय जगह जगह लंगर लगाए जा रहे हैं। फोटो में दिखा जरा, और फोटो में दिखा स्क्रीन पर शोभा यात्रा की। और आप देख रहे हैं कि हमने 20 तारीख को हमने 17 तारीख को शोभा यात्रा किया। जो लोग यहाँ आ रहे हैं मैं रात दिन उनको लंगर खिला रहा हूँ। मैं उनके आसपास बैठा हूँ। यहाँ पर बहुत सारे लोग आए हुए हैं। दिखा जरा आज की वीडियो दिखा जरा। ये लोग जो हैं बाहर बैठे हैं और इसी समय लोग अभी देखो आना जाना स्टार्ट कर रहे हैं। चर्च के बाहर खड़े हैं, अभी अंदर आ रहे हैं, कैंटीन पर खड़े हैं। लोगों के रहने का इंतज़ाम है। देखो गद्दे लगे हुए हैं, रजाई लगी हुई है, टेंट बिछाया हुआ है। ये सब कुछ सारे हॉल भरे हुए हैं जितने भी हैं हमने चर्च के अंदर। आपको पता है कि बहुत सारे लोग जो हैं बाहर रहते हैं इधर उधर, लेकिन जो आना चाहते हैं तो हमारे पास एक नहीं दो नहीं, पुराने चर्च में हमारे पास जगह उधर भी और इधर भी, चारों कैबिन भी अलग अलग तरीके से सबके लिए आराम से रुकने के लिए फैसिलिटी की हुई है। अगर आप 20 से 25 31 तक आप रुकना चाहते हैं आप रुक सकते हैं। लेकिन आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि जो भी लोग इस समय परमेश्वर की इकलौते पुत्र की शोभा यात्रा में आ रहे हैं
तो परमेश्वर उनके जीवन में बहुत सारी आशीष देगा। देखो बहुत सारे लोग हाथ हिला के बता रहे हैं कि आज बाहर बैठे हैं और वचन में इस समय हाथ हिला रहे हैं, परमेश्वर उन्हें आशीष दे रहे हैं, क्योंकि हमारे पास्टर बाहर खड़े हैं और उन्हें बता रहे हैं कि हाथ हिलाओ कि प्रॉफिट जी आपसे बात कर रहे हैं। आवाज़ जा रही है मेरी बाहर, परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आप देख रहे हैं कि लोग लगातार हाथ हिला हिला कर बता रहे हैं कि मैं वहाँ पर खड़ा हूँ, बैठा हूँ। तो सब लोग इकट्ठे हैं यहाँ पर, मतलब कि अभी कल शोभा यात्रा है, लेकिन बहुत सारे लोग पहले से यहाँ पर आ चुके हैं। बहुत सारे लोग तैयार हैं प्रभु की महिमा करने के लिए। मैं उन लोगों को बता रहा हूँ, तैयारियाँ चल रही हैं। आप बाहर देख रहे हैं कि यहीं पर चर्च के अंदर तैयारियाँ चल रही हैं। आप कहीं से भी हैं, आप आ सकते हैं। परमेश्वर का आत्मा आपको आशीष देगा, ब्लेसिंग देगा। आप देखो झांकियाँ तैयार हो रही हैं, हर एक चीज़ यहाँ पर लगाई जा रही है। ये सब आपके सहयोग से हो रहा है। हम कोई सरकारी नौकरी नहीं करते। आप देखो पाँच लोगों का खाना खिलाना भी हर महीने माँ बाप के लिए कितनी दिक्कत है, लेकिन हम 15 दिन लगातार, मतलब 15 तारीख से 31 तारीख तक लोग यहाँ पर हैं और सब डेकोरेशन हो रही है, सब चर्च सजा हुआ है। आप लोग तैयार हैं तो परमेश्वर आपको आशीष देगा। लेकिन शोभा यात्रा में आना बहुत ज़रूरी है। जब आप शोभा यात्रा में आएंगे तो परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में काम करेगा और आपको ब्लेसिंग देगा और पवित्र आत्मा आपको आशीषित करे। आइए हम टॉपिक में जाएंगे और इसी समय पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करे। इसी समय आइए टॉपिक को देखेंगे। लिखा, परमेश्वर को खुश कैसे करें। अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर को खुश करें तो पहला काम यही है कि जब आप दान देते हैं तो परमेश्वर खुश होता है। जब आप वचन को सुनते हैं तो खुश होता है। जब आप परमेश्वर की कोई भी आज्ञा मानते हैं तो परमेश्वर खुश होता है। पर मतलब इतना परमेश्वर जब नहीं खुश होता, कह रहा है कि जब खुश होता है उसकी बात माने जाने से परमेश्वर खुश होता है। जब आप उसकी बात को मानते हैं तो वो खुश होता है। जब आप अपने माँ बाप की आप बात मानते हैं तो वो खुश होता है। तो परमेश्वर चाहते हैं कि भाई अगर आप चाहें कि परमेश्वर खुश हो जाए और आप कर्म ना करें तो परमेश्वर कभी ऐसा नहीं करेंगे कि वो आपको ब्लेसिंग दे। लेकिन पवित्र आत्मा उन लोगों के जीवन में काम करना चाहते हैं जो इस समय परमेश्वर को खुश करना चाहते हैं। इस समय पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ तेरे वचन को जो ध्यान से सुने परमेश्वर, आज उनकी जिंदगियां बदल जाए, उनके जीवन में आशीषें डबल हो। और पवित्र आत्मा उन लोगों को आशीर्वाद दे आज जिन लोगों ने हमें सपोर्ट दिया परमेश्वर, जिन लोगों ने हमारी मदद किया परमेश्वर, जिन्होंने बढ़ चढ़कर बीज लिखवाया है पिता परमेश्वर शोभा यात्रा के लिए। आप जानते हैं परमेश्वर ये शोभा यात्रा आसान नहीं थी। पिता परमेश्वर आपने अद्भुत मदद किया यीशु मसीह का नाम में। और इसी समय प्रभु जी जो लोग इस समय बीज बो रहे हैं उन्हें आशीष दे, जो वचन को सुन रहे हैं परमेश्वर ब्लेसिंग दे, जो सच में क्रिसमस पर पवित्र आत्मा जी भाग ले रहे हैं मेरे पिता शोभा यात्रा में, उनके बंधन टूट जाएं परमेश्वर, आशीष देना आज। और तेरे वचन को कलाम को सुनने वाले लोग आशीषित हो जाएं यीशु के नाम में, आमीन। मैंने तेरे को फोटो बोली बेटे, फोटो दिखा शोभा यात्रा की, मैं दोबारा नहीं बोलूंगा तेरे को। तो अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करे तो वो देखो, मैं कुछ दिखा रहा हूं आपको। ये लाखों लोग हैं और 3 लाख लोग लिखा है, इसको आप गिन नहीं सकते हैं। अगर आप 1 मिनट काउंटिंग स्टार्ट करो, फोटो रोके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 आप गिन सकते हैं। पहली बात, परमेश्वर के लोग गिनते नहीं है। पुराने लोग बोलते थे कि अपनी रोटियों को नहीं गिनना, अपने कितनी खाई है। दाऊद ने जब अपनी कलीसिया की गिनती की तो परमेश्वर को क्रोध आया। आप समझ रहे हैं? तो इसका मतलब कि ये लाखों लोग हैं और आप देख रहे हैं जगह जगह पर भीड़ है, जाम लगी हुई है। परमेश्वर ने बहुत सारी ब्लेसिंग दिया, पवित्र आत्मा ने बहुत सारी आशीष दिया। और ये तो सुबह की फोटोएं थी और दोपहर तक, रात तक, मैं कह रहा हूँ कि पूरा जगह जाम ही जाम था। एक सड़क नहीं है, ये 2 सड़कें हैं और स्टेजें फुल हैं, पैर रखने की जगह नहीं है। इतने लोग आए थे, लाखों लोग आए और बहुत सारे लोगों ने आशीष पाया, बरकत पाया। लेकिन बहुत सारे लोग बुराई करते हैं तो मैं उनका धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर आशीष दे। मैं तो कहता हूं कि अगर किसी में हिम्मत है तो तुम भी करके दिखाओ ये सब। लेकिन लोग जेलसी पता नहीं क्यों करते हैं। लेकिन ये यीशु मसीह के साथ ऐसा ही हुआ। तो यीशु मसीह के, मैं एक जगह बुक पढ़ रहा था तो किसी संत की अच्छी, तो उसी समय वो बता रहा था, उसके अंदर वो कहता है कि मैं एक फॉरेन में देख रहा था अमेरिकन की, तो वो बता रहा था, कहता है अगर आपका विरोध नहीं होता तो आप अपने आप को पास्टर भी नहीं समझना। अगर आपकी कलीसिया का विरोध नहीं होता तो आप दूर से देख रहे हो कैमरा, वो जाम लगा हुआ, ये ड्रोन है, ये ड्रोन, और ड्रोन 15 किलोमीटर तक, मैं कह रहा हूँ 25 किलोमीटर तक जाम दिखा रहा है वो ड्रोन। और इन लोगों को बोलने की आदत है। देखो एक एक गली, मैं कह रहा हूँ एक एक लोग नहीं है, एक एक हजार, एक एक लोग 2-2 बसों के पास खड़े हैं। आप देखो कितने, आइडिया लगा सकते हैं कि लाखों लोग हैं कि नहीं। तो अभी लोग गाड़ियों से उतरे नहीं हैं, बसें भरी हुई हैं, लोग खड़े हुए हैं,
लगातार लगातार जाम खुलवा रहे हैं वो, देखो पुलिस वाले, और पीछे वो सब हमारी गाड़ी हैं, ये पुलिस वाली, और वो गाड़ियाँ आगे भरी हुई हैं, कैमरा आगे तक जा नहीं रहा है। मैं कह रहा हूँ कि लाखों लोग हैं। पवित्र आत्मा आशीष दे रहा है कि रात भर जाम था। ये जाम है, मैं दिखा रहा हूँ क्यों जाम है, क्योंकि पब्लिक सड़क पर है, और ये गाड़ियाँ, रथ में भी लोग घोड़े पर भी बैठे हैं। कितने बजे शुरू हुई शोभा यात्रा? 11 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक बैठे हैं। ये असली मसीहत है, असली लोग हैं ये, जो परमेश्वर से प्यार करते हैं। ये कभी किसी के बुराई करने से हटने वाले नहीं है, ये किसी के रोके से रुकने वाले नहीं है, क्योंकि ये परमेश्वर से प्यार करते हैं। वो देखो जाम लगा हुआ है, अभी कितनी दूर से ड्रोन चला और वहां जाकर रुक गया, और अभी भी बसें खड़ी हैं, ट्रक खड़े हैं, घोड़े खड़े हैं। रात के टाइम वो देखो लाइन लगी है, बच्चे बैठे हैं, 5-5 बच्चे बैठे हैं, देखो उसके अंदर। कोई भी आपको ट्रैफिक में खाली जगह नहीं दिखाई देगी, कोई गाड़ियां नहीं खाली दिखाई देंगी, सब पीछे तक। कैमरा नहीं जा पा रहा, ड्रोन नहीं जा पा रहा, नहीं तो दिखाते हैं आपको 25 किलोमीटर तक। तो परमेश्वर है ये। मैं उन लोगों को कह रहा हूँ कि पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करे, आपको आशीष दे, और इसी समय अपने हाथों को उठाओ और विश्वास करो, पवित्र आत्मा आपको आशीष दे। इसी समय प्रभु आपके जीवन में बहुत सारी ब्लेसिंग को उतारे और परमेश्वर और आशीष दे। मैंने तेरे को फोटो में भेजी थी, कौन सी दिखानी है? मैं स्टेज पर खड़ा हूं, कालू जल्दी से दिखा। तो अभी इसी समय मैं उन लोगों के लिए दिखा रहा हूं कि जो लोग, खड़ी होके जाओ, उधर से खड़ी होके जाओ उसके पास। ये देखो आपको मैं चली जाओ उसके पास, कि आप ये देखो, ये स्टेज आप देख रहे हैं, फिर से ड्रोन पीछे से करके दिखाइए इसी को। स्टेज पूरी भरी हुई है, ये देखो। एक स्टेज पर कितने लोग हैं पता है? ये स्टेज मैंने इतनी चौड़ी लगवाई थी कि आपको इस पे 500-600 लोग इस पे चढ़ जाए, लेकिन इस स्टेज पर दूर तक 1000 लोग चढ़े हुए थे। भाई साहब स्टेजों पे खड़े हैं 1000 लोग, तो आप कैसे गिनती कर सकते हो कि लाखों लोग अद्भुत तरीके से वहाँ पर प्रभु की महिमा कर रहे हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये घमंड की बात नहीं है, ये यीशु से प्यार करते हैं, और ये सबूत है कि मैं परमेश्वर की ओर से चुना हुआ दास हूँ उसका, मैं उसका अभिषिक्त दास हूँ। मुझे रोकने से मैं रुकने वाला नहीं हूँ, मैं सिवाय परमेश्वर के किसी से डरता नहीं हूँ। आपको क्लेम करना है कि मैं हारने के लिए नहीं बुलाया गया, मैं जीतने के लिए बुलाया गया हूँ। मैं हारूंगा नहीं, मैं जीतूंगा। मैं नहीं कहूँगा मैं कमज़ोर हूँ, मैं ये नहीं कहूँगा मैं गिर चुका हूँ, मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं सेवक नहीं हूँ, मैं सेवक हूँ। मैं ये कहूँगा कि मेरी मिनिस्ट्री ब्लेस है, मैं आशीषित हूँ, और मैं आशीषित रहूँगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। आज का हमारा टॉपिक है, आज बहुत सारे लोगों के ऊपर जब अलग अलग तरह की सिचुएशन आती हैं तो कई बार अपनी आत्मिकता को भूल जाते हैं। मैं कह रहा हूँ यही शॉट ना बार बार दिखाता रहिए थोड़ा सा, उसके लिए जो सुनकर सोचता है कि शायद प्रभु के लोग तेरी बुराई करने से हमें प्यार करना छोड़ देंगे। लिखा कह रहा है कि तो कई बार लोग जो है अपनी आत्मिकता को भूल जाते हैं और अपनी गवाही को खराब करते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं कि जब अपनी आत्मिकता को छोड़ देते हैं, जब वो क्रोध में आ जाते हैं, जब वो लोग कह रहे कि अपने पुलपिट से ऐसा प्रचार करना शुरू कर देते हैं, प्रचार करते करते हाथ में बुक लेते लेते किसी और के बारे में बोलना शुरू कर देते हैं। मैं उसे संत नहीं मानता। मैं ये कह रहा हूँ कि वो लोग जो हैं कि ऐसे तरीके के अगर वो करते हैं तो वो वहीं रहते हैं, आगे नहीं बढ़ते। परमेश्वर सिखाता है, परमेश्वर जानता है। तो मैं तो यही कहता हूं कि बहुत सारे लोग जो हैं अगर सिचुएशन को चेंज करना चाहते हैं, अपनी परिस्थितियों को बदलना चाहते हैं, अगर अपनी लाइफ में कुछ चेंजिंग देखना चाहते हैं, परमेश्वर को खुश करना चाहते हैं, तो पवित्र आत्मा से कहता है कि आपको एक ही बात कहनी है कि परमेश्वर चाहे कुछ भी हो, लेकिन परमेश्वर मैं तेरी आज्ञाओं में बना रहूंगा। मैं किसी की बुराई करने वाला नहीं हूँ। दुनिया बुराई कर रही है लेकिन मैं किसी की बुराई करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मुझे परमेश्वर को खुश करने के लिए मुझे धरती पर भेजा गया है। मुझे परमेश्वर को खुश करना और मुझे अपनी आशीष को देखना है। परमेश्वर ऐसे व्यक्ति से खुश होते हैं जो किसी भी हालत में, कैसी भी परिस्थितियों में, खराब परिस्थितियों में भी अपनी गवाही कभी खराब नहीं होने देता। अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में काम करे तो परमेश्वर के साथ चलना पड़ेगा आपको। परमेश्वर के साथ कौन लोग चल सकते हैं? इब्रानियों 11:5 में लिखा, कह रहे हम पढ़ते जब इब्रानियों 11:5 में, हाँ देखें स्क्रीन पर दिखा, इब्रानियों 11:5, देखो क्या लिखा वहां पर, पढ़ जरा इसको पास्टर आकर। इब्रानियों 11:5 में एक जगह पर लिखा, विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया, स्वर्ग में उठा लिया गया, विश्वास ही से। और हनोक जब स्वर्ग में उठा लिया गया, इसका मतलब कि उसने मौत को ना देखा। क्या कर रहे हैं, टॉपिक नहीं बनाए हुए, वचन नहीं बनाए हुए। विश्वास ही से हनोक करे के ऊपर उठा लिया गया। क्यों उठा लिया गया? क्योंकि वो परमेश्वर के साथ चलता रहा। कितने साल? 300 साल वो परमेश्वर के साथ चलता रहा।
300 साल, और आत्मिक जीवन जिया उसने 300 साल। आज एक व्यक्ति का मसीहत में आने के बाद एक दिन नहीं चलता विश्वास से, एक दिन परिस्थितियों में गिर गया तो उसी समय डाउन, एक दिन हालात खराब हो गए, सिचुएशन खराब हो गया तो डाउन। इब्रानियों 11:5 में लिखा कर विश्वास ही से हनोक ले लिया गया ताकि उसे मृत्यु का अनुभव ना हो, वह फिर नहीं दिखाई पड़ा क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था, उसका रैप्चर हो गया। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर ऐसे लोगों को कह रहा है कि दुख से निकाल लेगा, समस्या से निकाल लेगा, उनके ऊपर ब्लेसिंग को खोलेगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं, कह रहा है कि आज पवित्र आत्मा उन लोगों की जिंदगियों में काम करेगा और विश्वास के कारण हनोक ले लिया गया ताकि उस मृत्यु का अनुभव ना हो। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उस व्यक्ति से प्यार करते हैं, क्योंकि उसने अपनी सारी जिंदगी परमेश्वर को खुश किया, परमेश्वर के साथ चलता रहा। मैं ये नहीं कह रहा हूं हाथ पकड़ के चलता रहा, वो परमेश्वर के वचन में चलता रहा, परमेश्वर के साथ चलता रहा, हर चीज में, हर परिस्थितियों में वो परमेश्वर के साथ बना रहा और इसी समय ब्लेसिंग बनी रही। परमेश्वर चाहते हैं कि आज अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको आपके जीवन में कोई बड़ा काम करे तो उसी समय उसको खुश करना पड़ेगा, आपको गवाही खराब नहीं होने देना। कह रहा है कि अपने विश्वास से आज्ञा मानना है परमेश्वर की, कहता है परमेश्वर जो कहे आपको मानना है, अपनी आत्मिकता को भंग नहीं होने देना। बहुत सारे लोग आते हैं आपकी आत्मिकता भंग करने के लिए, देखो जी पास्टर जी आपके बारे में क्या कह रहा है, देखो जी आपके बारे में क्या बोल रहा है। परमेश्वर का आत्मा कहता है अपनी आत्मिकता को भंग करते हैं आप। अगर आप वो चीजें देखते हैं, अगर आप ऐसी बातें सुनते हैं, बुराई आप पर आन पड़ेगी। अगर आप देखेंगे बुरी चीजें तो आप बुरी चीज आपके अंदर आ घुसेगी। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कुदृष्टि मत डालना, करे बुरी नजर से मत देखना, कहता नहीं तो वही चीजें तुम्हारे अंदर आएंगी और तुम्हें कहता कि शैतान के हाथों में पकड़वाएंगी। इसलिए प्रभु चाहते हैं, कहता इन चीजों से कह रहा कि दूर रहें। कह रहा 2 लोगों की मौत नहीं हुई बाइबल के अंदर, जो बाइबल बताती है। कह रहा कि एक कह रहे कि हनोक और दूसरा एलिया। बहुत सारे लोग मर गए, लेकिन हनोक और एलिया ने परमेश्वर को ऐसा खुश किया, ऐसा खुश किया। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर ने उनको मरने नहीं दिया, उठा लिया। तो यह याद रखना कि परमेश्वर जब यीशु मसीह बादलों पर आएगा तो जो लोग परमेश्वर को खुश करेंगे, मैं कह रहा हूं कि बाइबल बोलती है, नए नियम में लिखा मत्ती की किताब में, एक ले लिया जाएगा और एक छोड़ दिया जाएगा। इसका मतलब कह रहे 2 चक्की पीस रही होंगी, एक ले ली जाएगी, एक छोड़ दी जाएगी। जो जन्मा नहीं है और उसकी मौत भी नहीं हुई, मतलब कह रहा है कि एक व्यक्ति ऐसा है जो इसका जन्म भी नहीं हुआ और उसकी मौत भी नहीं हुई। मतलब परमेश्वर जो है अपने लोगों के जीवन में काम करना चाहता है। अपने पड़ोसी को पूछो, क्या आपने कभी खुदा को खुश किया है? क्या परमेश्वर को खुश किया है? तो अगर आज किया है तो आप कह सकते हैं कि परमेश्वर मैंने खुश किया है, लेकिन भाई परमेश्वर से पूछना पड़ेगा ये इसने खुश किया है कि नहीं। परमेश्वर कहाँ दिखाई देगा आपको? कहता है कि आप सोचते हैं कि शायद परमेश्वर को खुश करूंगा मैं। परमेश्वर कहता है जब आप इंसानों को खुश करते हैं तो कह रहा है कि आप परमेश्वर को खुश करते हैं। ये क्रिसमस का दिन चल रहे हैं, ये मंथ आशीष का मंथ है। इस दिनों में कहता है आप जितना परमेश्वर के राज्य के लिए बीज बोएंगे उतना परमेश्वर को खुश करेंगे, जितने गरीब लोगों की हेल्प करेंगे उतना खुश करेंगे, जितना आप किसी विधवा की मदद करेंगे, जितना किसी गरीब के साथ सहायता करेंगे। परमेश्वर आपको कहता है ये महीना देते हैं, लास्ट सारे साल आपने कितनी गलतियां की, ये लास्ट महीना आपके लिए ऐसा है कि आपको आशीष मिले। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यीशु मसीह का जन्मदिन क्रिसमस कहीं बाइबल में नहीं है। मैं कह रहा हूं मत्ती की किताब में क्लियर लिखा कि यीशु मसीह जब पैदा हुआ तो उस समय 3 मजूसी उसको सोना लोबान भेंट देने के लिए गए। तो इसको पार्टी कहेंगे ना, इसको बर्थडे कहेंगे। तो आपको समझना है, बहुत सारे लोग जो है इस बात को गलत बयान करते हैं, लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि आप लोग जो कह रहे हैं कि जब अपने परिवार के अंदर, अपने चर्च के अंदर, और इसी समय कह रहे हैं कि आप जब बाहर की दुनिया में जब आप एक दूसरे को खुश करते हैं तो परमेश्वर को खुश करते हैं। पहले अपनी बीवी बच्चों को खुश करो, मतलब कि पहले परमेश्वर को प्यार करो। लेकिन परमेश्वर क्या चाहते हैं? कहते हैं कि आप अपने बीवी बच्चों को भी खुश करें, अपने परिवार में भी करा कि आनंद मनाएं, तो परमेश्वर खुश होगा। करा इसका मतलब कि परमेश्वर चाहते हैं पहले परमेश्वर, फिर दूसरा कहता है कि परिवार, और फिर तीसरा करे कि कलीसिया। अगर आप ये 3 चीजें नोट कर लें, मैं कह रहा हूं आपकी जिंदगी में कभी भी दुख परेशानियां नहीं आने वाली। ये बात को समझ लेना। दुख परेशानियां आती हैं, लेकिन परमेश्वर उन लोगों के लिए खड़ा रहता है, जैसे हनोक के लिए खड़ा रहा, एलिया के लिए खड़ा रहा, और कहता है कि वो दुख, वो समस्या, वो मौत आने से पहले उसको उठा लिया। तो परमेश्वर आज आपको सिखा रहे हैं इन बातें के लिए। इसका मतलब आपने किसी को सुना भी होगा कि रब राजी तो सब काजी, मतलब अगर रब खुश नहीं है तो फिर कुछ नहीं हो सकता। और आजकल के लोग बोलते हैं मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। तो इसका मतलब कि आपको खुश रहना है, लेकिन पहले परमेश्वर की आज्ञा को जब आप मानते हैं तो परमेश्वर खुश हो जाता है।
लेकिन परमेश्वर से प्रार्थना ही करना सब कुछ नहीं है, लेकिन परमेश्वर के साथ साथ कर्म करना भी जरूरी है। जब आप इस मंथ में आप कर्म करते हैं, सिर्फ पूरे साल में लोग जो हैं आजकल जो परमेश्वर का भय मानते हैं या नहीं मानते, नास्तिक भी और आस्तिक भी, पापी भी और जो पाप करने वाला भी, कह रहा है कि ना पाप करने वाला भी व्यक्ति भी कहता है सिर्फ एक दिन बात मानता है, पूरी दुनिया में उसको एक दिन डर होता है, वो जनवरी का दिन पहला दिन होता है। वो कहते हैं वो यार अगर आज नहीं नहाए तो सारी दुनिया में हम पूरे साल नहीं नहाएंगे, अगर आज हमने गाली दे दी सारे साल गालियां देते रहेंगे। वो एक दिन कोशिश करते हैं, फिर भी उनकी फेल हो जाती है, फिर भी वो कुछ ना कुछ गलत कर बैठते हैं। अपने आप को खुश करने के लिए कहता है कि वो परमेश्वर को भी खुश करना भूल जाते हैं। लेकिन परमेश्वर चाहते हैं हम अपने जीवन के सबको राजी कर लेते हैं, कई बार हम सबको खुश कर लेते हैं कई बार, लेकिन पर कई बार खुदा को नाराज कर देते हैं। अगर आज परमेश्वर के लिए जियोगे तो याद रखना कि लोगों की मत सुनो। अगर आप लोगों की सुनोगे तो आप कभी परमेश्वर को खुश नहीं कर पाओगे। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जी वो देखो शराब पी रहा जी, वो देखो जी वो ये कर रहा जी, ये कर रहा जी, ये तो आदमी ऐसा है। यीशु मसीह के लिए बोलते थे ये तो व्यभिचारी है, वहां नहीं जाना, यीशु मसीह दुष्ट आत्मा की सहायता से निकालता है, वहां नहीं जाना। मैं कह रहा हूं कि आपकी परिस्थितियां कैसी भी हों, लेकिन आपको परमेश्वर को खुश करना है। अगर आप परमेश्वर को खुश करने वाले बने तो पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में काम करेगा। अय्यूब ने परमेश्वर को ऐसा खुश किया, और उसी समय जब उसकी परिस्थितियां, जब उसकी परीक्षा आई, तो उसी समय उसकी वो प्रार्थनाएं उसकी जिंदगी में काम आई जो वो पहले से करता था। मतलब कि जब आप परीक्षा में जब पढ़ते हैं तो तब आप प्रार्थना करते हैं, लेकिन अय्यूब परमेश्वर को प्रसन्न कैसे करता था? वो बिना मांगे, कोई मुसीबत आने से पहले, कोई भी आशीष लेने से पहले वो रूटीन में अपनी प्रार्थनाएं करता था। दानियल रूटीन में अपनी प्रार्थनाएं करता था। उसके पास एक चार्ट था कि परमेश्वर मैं प्रार्थना करूंगा 3 टाइम, और मैं परमेश्वर वचन को पढ़ूंगा और प्रभु तुझे खुश करूंगा। तो मतलब कि बहुत सारे लोग परमेश्वर को खुश कब करते हैं? जब उन्हें कोई काम होता है। लेकिन यहाँ पर अय्यूब अपनी लाइफ में परमेश्वर को खुश करता रहा, और उसी समय जब कह रहे परिस्थितियां आई, उसकी पत्नी उसको कहने लगी छोड़ दे यीशु मसीह को, लेकिन वो तब भी परमेश्वर को खुश करता रहा। लेकिन उसने अपनी पत्नी को कह रहे कि कोई गलत बात नहीं की, अपने बच्चों के साथ कोई गलत बात नहीं की। बहुत सारे लोग जो हैं कह रहे कि कई बार अपनी परिस्थितियों में, सिचुएशन में पड़ने के बाद, मैं एक घर गृहस्थी से जुड़े हुई बातें बता रहा हूं कि आज जो है कहते हैं कि जब तक आप आशीषित नहीं होंगे, जब तक आप अपने परिवार के मुखिया सही नहीं होंगे। बाइबल बोलती है कि प्रधान वो नहीं, कहता है बिशप वो नहीं हो सकता, कह रहा है कि जो अपने घर का देखभाल ना कर सके, अपने घर को ना चला सके। नाम का बिशप होना बहुत बड़ी बात है कि बिशप है, लेकिन अपने घर का, अगर उसके घर में जाकर देखें तो उसका हाल बहुत बेकार है। मैं कह रहा हूं कि आपके जीवन में, मैं कह रहा हूं कि जब तक कह रहे कि आपके घर में शांति नहीं होगी, तब तक आप आशीष को नहीं देख सकते। एक औरत आई और बोली देखो मेरे पिता, देखो डैडी मेरे पति मेरे बारे में क्या बोल रहा है। मैंने कहा छोड़ परे ये सोच। मैंने कहा यीशु क्या बोल रहा है तेरे बारे में? तो यीशु क्या सोच रहा है हमारे बारे में, हमें ये सोचना है। बहुत सारे लोग जो हैं छोटी छोटी बातों के लिए अपनी परिस्थितियों में हिम्मत हार जाते हैं और उसी समय छोड़ देते हैं एक दूसरे को। लेकिन मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं कि बहुत सारे लोग चाहते हैं कि परमेश्वर खुश हो। सिर्फ प्रार्थना करना ही खुश नहीं है, बाइबल पढ़ना ही खुश नहीं है, माँ बाप की इज्जत करना है, पत्नी पत्नी की इज्जत करना ही खुश नहीं है। परमेश्वर कहता है कि जो बाइबल के अंदर बातें लिखी हैं उसमें परमेश्वर को आप जब कर्म करते हैं तब परमेश्वर आपकी जिंदगी में खुश होता है। मैं आपको बता रहा हूं कि जब मैं छोटा था तो उस समय मैं देखता था कि मेरे डैडी शराब पीते थे। मैं 8वीं क्लास में था और उस समय मेरी माँ जो है वो पढ़ी लिखी नहीं थी, और मेरे डैडी जो बड़े बार बार शराब पी के वो पिटाई करता था मेरी मम्मी की, और बच्चों को भी ऐसे उठा के, मेरी छोटी बहन को भी उठा के ऐसे फेंक देता था शराब पी के, कुछ भी, और जो हाथ में आता था तोड़ फोड़ कर देता था। हम बड़े परेशान थे। और इसी समय थोड़े दिनों के बाद, तो जब मैं प्रभु में आ गया, कुछ सालों के बाद जब मैं प्रभु में आ गया, मैंने कई बार अपनी माँ से पूछा। मैंने कहा तू ऐसे व्यक्ति के साथ क्यों रहती है? लेकिन मेरी माँ का एक ही जवाब था। मेरी माँ का जवाब था कि नहीं, परमेश्वर ने जोड़ा है, हमें कोई अलग नहीं कर सकता। मैं कह रहा हूँ कि मेरी माँ का ध्यान जो था कि मेरे बाप के साथ एक प्रेम रिश्ता था उसका। मैं कह रहा हूँ कि और उसी समय कि बहुत बार हमें गुस्सा आता था कि भाई तूने छोड़ दे इसको। आज बहुत सारे लोगों को मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि छोटी सी तू में होती है। पत्नी बोलती है कि मैं इसके साथ नहीं रहूँगी, पति बोलता है कि मैं इसके साथ नहीं रहूँगा, बच्चे बोलते हैं कि हम घर में नहीं रहेंगे। लेकिन अगर आपका रिलेशन घर में ये चल रहा है तो उसी समय परमेश्वर का आत्मा आपसे खुश नहीं है, परमेश्वर का आत्मा वहाँ नहीं है।
और उसी समय थोड़े दिन के बाद, जब मैंने कुछ सालों के बाद जब मैं प्रभु में आ गया और मैंने खूब प्रार्थनाएं की और मेरी मम्मी भी प्रभु में आ गई और मैंने अपनी मम्मी को बताया कि तू कितने साल से दुख उठा रही है, लेकिन अब तू प्रभु में आकर देख। और जब मेरी माँ प्रभु में आई और जब प्रार्थनाएं किया तो उसी समय मेरे डैडी ने शराब छोड़ दिया और प्रभु में आ गया। और आज मेरा डैडी जब किसी का लड़ाई झगड़ा होता है घर में तो उनको शिक्षा देता है। एक औरत मेरे डैडी के सामने बोल रही थी कि ये बहुत शराब पीता है, मैं इसको छोड़ दूंगी। मेरे डैडी ने पूछा कितने साल हुए तेरे शादी को? उसने कहा 2 साल। मेरे डैडी ने कहा मैंने 24 साल शराब पिया और इसको मारा है। कहता है कि इसकी माँ से देखो, आज गवाहियां देता है कि मेरी पत्नी को देखो, इतनी ईमानदार कोई नहीं होगी कि मैंने इसको मारा पीटा सब कुछ किया, लेकिन ये फिर भी मेरे साथ बनी रही, फिर भी मेरे साथ कहते कि मुझसे प्रेम करती रही, मुझे छोड़ कर नहीं गई, मेरे दुख में सुख में मेरे साथ रही। मतलब कि आपको परमेश्वर ने जो रिश्ता दिया है, अगर आप उस रिश्ते को सही ढंग से निभा रहे हो तो पवित्र आत्मा कह रहा है कि आप परमेश्वर से प्रेम कर रहे हो, परमेश्वर को खुश कर रहे हो। लेकिन अगर आप छोटी छोटी सिचुएशन में आप हार जाते हैं, मैंने शुरू में आते ही क्या कहा, मैं नहीं हारूंगा। आप किसी परिस्थितियों से हार नहीं सकते। आप मसीहत में हो, आप कमजोर ना हो कि आपकी प्रार्थनाएं कमजोर नहीं है, आप कमजोर नहीं है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आप ये ना कहो कि मैं नहीं कर सकता, मैं गिर चुका हूं, मैं उठ नहीं सकता, मेरा बिजनेस नहीं उठ सकता, मेरा पति सुधर नहीं सकता, मेरा बच्चा ठीक नहीं हो सकता। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है सब कुछ हो सकता है, लेकिन कहता है पहले आप परमेश्वर को खुश करें। भजन संहिता 101 के 2 में लिखा, दाऊद कह रहा है कि मैं बुद्धिमानी से चलूंगा। मतलब कि यहाँ हनोक जो है परमेश्वर के साथ आज्ञा के साथ चल रहा है, ये बुद्धिमानी के साथ चल रहा है। अपने घर में खराई से बना रहूंगा, चलता रहूंगा। और परमेश्वर का आत्मा ऐसे व्यक्ति के साथ हो गया। दाऊद के प्रति परमेश्वर का प्रेम क्यों आ गया? क्योंकि वो अपने घर के प्रति और अपने परिवार के प्रति वो क्या कह रहा है, मैं निर्दोष आचरण पर ध्यान दूंगा। प्रभु तू मेरे पास कब आएगा? मैं अपने घर के भीतर शुद्ध हृदय से आचरण करूंगा। इसका मैसेज यही ध्यान से सुने कि परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है। कहता है कि अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर खुश हो, परमेश्वर मुझे ब्लेसिंग दे, तो पवित्र आत्मा कह रहा है कि पहले आप घर के अंदर शुद्ध होकर दिखाएं। कह रहा है कि आप छोटी छोटी बात के लिए गुस्सा करते हैं, छोटी छोटी बात के लिए कह रहे झगड़ा करते हैं, आप एक दूसरे के साथ, बच्चे परिवार के साथ, कहता है कि आप झगड़ा करते हैं। भजन संहिता 127 के 1 में लिखा, वहां पर क्लियर लिखा, यदि घर को यहोवा ना बनाए तो बनाने वाले का बनाना व्यर्थ है। और कह रहा है यदि नगर की रक्षा यहोवा ना करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ है। मतलब कि आपका सिक्योरिटी गार्ड भी आपके घर की रक्षा नहीं कर सकता, आपके जान माल की रक्षा नहीं कर सकता, तो स्वर्गदूत भी बाहर खड़े रक्षा नहीं कर सकते, आपकी हड्डियों की, नसों की, मांसपेशियों की, किडनियों की सुरक्षा नहीं कर सकते। कहते जब तक आप, कहते यदि यहोवा का घर, कहता है कि आप को उसको सुरक्षित ना रखें। हो सकता है कहता है कि आपने एक घर बनाया है हाथ वाला, लेकिन एक घर कहता है कि आपके मंदिर को बोल रहा है, आपके शरीर को, आपकी आत्मा को बोल रहा है। कहता है कि जब तक आप अंदर से सुंदर नहीं होंगे, अंदर से अपने आचरण को चेंज नहीं करेंगे, तो परमेश्वर आपके जीवन में काम नहीं करेगा। हम ऊपर से बाइबल लेके पढ़ते हैं, डायरी लेके हाथ में प्रचार करते हैं, और अंदर से हम कपट रखते हैं, छल रखते हैं, और अंदर से हम बुरी बातें बोलते हैं, तो परमेश्वर सुनता है, परमेश्वर देखता है। चाहे वो पादरी हो, चाहे वो विश्वासी हो, अंदर से और बाहर से जांचने वाला, देखने वाला परमेश्वर है। वो अपने आप ही परमेश्वर उन लोगों का न्याय करता है। लेकिन उन लोगों को बता रहा हूं कि आपकी गवाही सबसे पहले घर में ठीक होनी चाहिए। बहुत सारे लोग चर्च जाते हैं तैयार होकर, लेकिन मैं अपने लोगों को समझाता हूं कि आप सबसे ज्यादा चर्च में पवित्र हैं, ठीक है, लेकिन आप सबसे पहले कहता है ज्यादा आप घर में पवित्र बन के दिखाएं। क्योंकि आप कह रहे हैं कि इतने घंटों में, 24 घंटे में से, मैं कह रहा हूं कि 24 अगर आप मल्टीप्लाई भी करें 7 दिन में, मैं कह रहा हूं 300 कितने भी घंटे बनते हैं, लेकिन उन घंटों के अंदर आप ज्यादातर आप घर के अंदर रहते हैं। इसका मतलब परमेश्वर चाहते हैं कि भी आप घर में पवित्र होकर दिखाएं। आपका नेचर जो है, आपका स्वभाव जो है, पहले घर में ठीक होना चाहिए, चर्च में बाद में ठीक होना चाहिए। घर में स्वभाव ठीक नहीं है, चर्च में कैसे ठीक होगा? बेस्ट बर्तन, मैं कह रहा हूं महंगा बर्तन कब निकालते हैं, कह रहा है, और बेस्ट कपड़े कब निकालते हैं, बेस्ट पकवान कब बनाते हैं? सोने की चैन फॉरेन में कह रहा कि नहीं, कह रहा इंडिया में डालते हैं कारण। लेकिन मैं ये चीजें बता रहा हूं कि बेस्ट बर्तन को कब निकालते हैं? जब एकदम कहता है कि कोई जरूरत होती है तब निकलता है वो बर्तन। मतलब महंगा बर्तन, महंगे कपड़े और महंगे पकवान कब बनते हैं? कह रहा है कि जब कोई इंपॉर्टेंट दिन होता है, बेस्ट चीजें होती हैं। तो परमेश्वर भी आपके लिए कहता है जब आप बेस्ट बन के दिखाएंगे तो परमेश्वर आपके लिए कुछ बेस्ट ही निकालेंगे अंदर से। याद रखना, बेस्ट चीजें देंगे आपको, बेस्ट करके दिखाएंगे, लेकिन आपको कुछ बेस्ट बन के दिखाना है, अपने अंदर बेस्ट बन के दिखाना। आपके घर में अगर पहले शांति है तो परमेश्वर आपके जीवन में वो काम करेंगे। अगर आपके घर में शांति नहीं है तो याद रखना, कभी भी परमेश्वर आपको, चर्च हो चाहे बाहर हो,
आप आशीष नहीं पा सकते। इसलिए आज का मैसेज इसलिए जरूरी है कि आप घर के अंदर कहते हैं कि अपने आप को कहते हैं कि सब कुछ सावधान करके रहें। एक औरत गई बाबे के पास और जाकर कहने लगी कि ऐसा मंत्र दे दो जी मेरा पति मेरे वश में हो जाए और मेरा पति ठीक हो जाए। और उसी समय एक आदमी आया और कहने लगा बाबा जी कहता है मेरी ऐसा मंत्र दे दो कि मेरी पत्नी मेरे वश में हो जाए। और उसी समय बाबे ने फटाफट चिमटा लिया, लोटा लिया, उठा के मारा। कहता बेवकूफ़, कहता है कि अगर मेरे हाथ में होता तो आज मैं यहाँ बैठा होता, तपस्या कर रहा होता। कहता मेरे बस की बात नहीं है। कहता तभी तो पत्नी से तंग होके बाबा बन गया। तो आप इस समय आपको विचार करना है। देखो लोग कैसे मजे से सुन रहे हैं रजाई में बैठ के वचन को। तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करना चाहते हैं और आपको आशीष देना चाहते हैं। लेकिन अगर आज आप कहते हैं अगर आप परमेश्वर के आगे आप अपनी बातें रखते हैं और परमेश्वर नहीं सुनते, तो उसका कारण यही है कि अगर आप पति पत्नी खुश नहीं है, बच्चे माँ बाप खुश नहीं है, तो इसका मतलब आपके घर में शांति नहीं है, तो परमेश्वर भी आपसे कभी खुश नहीं होंगे। इफिसियों 5:25 में लिखा कि पति अपनी पत्नी से ऐसे प्रेम करे, और उसका उपाय ढूंढना है आपको कि मैं कैसे प्रेम करूं परमेश्वर, कि मैं तेरी बात को कैसे करूं। कहता जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। मतलब है पत्नियों अपने पति से ऐसे प्रेम रखो। और यहां क्लियर बोल रहे हैं कि हे पत्नियों अपने पति से प्रेम रखो, पतियों अपने पत्नी से प्रेम रखो। पतियों के लिए बोल रहा है कि अपने पति से प्रेम रखो, और पत्नियों के लिए आदेश है कि हे पत्नियों अपने अपने पति के अधीन रहो। बहुत सारे लोग जो है कह रहे झगड़ा करते हैं, गुस्सा करते हैं और उनके घर में शांति नहीं है, इसलिए प्रॉब्लम है। एक बार एक पादरी प्रचार कर रहा था और एक उसकी पत्नी, उसी समय उसकी औरत जो है वो बिस्तर लेकर आई थी सिर के ऊपर। उसने कहा कि चली जा। उसने कहा नहीं 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 मैं नहीं जाऊंगी, आज तो मैं बिस्तर ही रखूंगी। लेकिन उसने सारे चर्च की आंख बंद कराई और उसने कहा सारे आंख बंद कर लो और मैं प्रार्थना करूंगा। और हाथ जोड़ने लगा, कहने लगा भाई, कह रहे तू भगवान चली जा। कहती नहीं नहीं, कह रहे तू तो चर्च में ही स्वर्गदूत लगता है, घर पे तो भूत लगता है। और उसी समय वहीं बिस्तर फेंक दिया उठाकर। और उसी समय कहने लगी, कहते कि नहीं हमारा भगवान हमारे से खुश यहीं रहता है, वहां घर में नहीं रहता। तो मैं कह रहा हूं कि अगर आपके कारण कोई ठोकर खाए तो इसका मतलब बिल्कुल बेकार है। तो इसलिए आपको समझना है, आप उस समय अपने नेचर को परमेश्वर को दो। अगर आप परमेश्वर को खुश करना चाहते हैं, एक कड़वा बोल आपके लिए जिंदगी भर प्रॉब्लम को ला सकता है। बाइबल कहती है कि इस बात के लिए कि मधुमक्खियां जो होती हैं, वो मधुमक्खियां दुनिया में सबसे बड़ी मीठी चीज जो है वो मधुमक्खी को क्या गया इकट्ठा करने के लिए, जो मतलब जो शहद इकट्ठा करती है, सबसे दुनिया में मीठी चीज इकट्ठा करने वाली है मधुमक्खी को कहा गया, वो शहद इकट्ठा करती है। लेकिन फिर भी कहता लोग उसे पसंद नहीं करते, उसे भागते हैं। क्यों? क्योंकि वो डंक मारती है। अगर आप कह रहे कि अब अगर आप कितनी बाइबल पढ़ लो, कितनी प्रार्थना कर लो, लेकिन अगर आप अपनी पत्नी से प्यार से बात नहीं करते तो वो डंक मारेगा। और अगर आप डंक मारते हो भाग जाएगी। अगर आप पत्नियों आप पति को कड़वे बोल बोलते हो तो भाग जाएंगी, बच्चों को कड़वे बोल बोलते हो तो भाग जाएंगे। देखो मैं कह रहा हूं कि मैंने खुद एक्सपीरियंस किया और मैंने प्रेयर किया, और प्रेयर करके देखो आपके सामने मैं लेकर आया। मैं कह रहा हूं कि बच्चे मेरे साथ आते हैं और संडे चर्च में परमेश्वर की महिमा करते हैं। ये प्यार से मैं कह रहा हूं आप जंग जीत सकते हैं, आप कोई लड़ाई झगड़े से नहीं जीत सकते। पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में काम कर रहा है, लेकिन परमेश्वर आज उन लोगों के जीवन में बात कर रहा है। कहता है अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर मेरे जीवन में चमत्कार करे, तो आपको उन बुराइयों से दूर रहना है जो संसार में लोग करते हैं आपकी और आपके पीछे पड़े रहते हैं। लेकिन आप इन चीजों से दूर रहो। मैं खासकर आजकल पति पत्नी के लिए बता रहा हूं कि बहुत सारे पति पत्नी अपनी लाइफ में डिस्टर्ब हो जाते हैं, अपने घर में डिस्टर्ब हो जाते हैं और चाहते हैं कि भाई हम जल्दी से अलग हो जाएं, 2 साल के बाद ही अलग हो जाएं और हमारी दूसरी शादी हो जाए, तीसरी शादी हो जाए, चौथी शादी हो जाए। मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं कि परमेश्वर चाहते हैं कि आप अपने घर को बनाने वाले बने। आप प्रार्थना में ये रखें कि परमेश्वर के, इसका मतलब कि मैं इसको मैसेज क्यों दे रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के जीवन में प्रभु के आत्मा ने मुझे कहा कि बहुत सारे लोगों के घर में शैतान जो है अटैक कर रहा है और उनकी फैमिलियों को बर्बाद करना चाहता है। इसलिए परमेश्वर ने मुझे कहा कि मैं इन लोगों को बताऊं कि ये क्रिसमस का मंथ कहता है कि आपको एक होने का मंथ है, घर में इकट्ठे होकर प्रेयर करने का मंथ है, अपने घर में शांति लेकर आने का मंथ है। जब आप घर में ईमानदार होंगे तो परमेश्वर आपको चर्च में भी प्यार करेंगे। ये नहीं कि आप चर्च में प्यार करते हैं लेकिन आप घर जाते हैं, क्योंकि आप वहां चर्च में आत्मिक हैं, चाहे वो पादरी है चाहे वो विश्वासी है, लेकिन घर जाते हैं तो आप आत्मिक नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं कि अपने आत्मिक जीवन को भंग नहीं होने देना, चाहे वो कोई भी हो, लेकिन आप चर्च से ज्यादा अपने घर में आत्मिकता में चलकर दिखाएं। अगर आप चले तो परमेश्वर आपको हनोक की तरह ब्लेस करेगा। यीशु मसीह कहना 300 साल तक चला हनोक और परमेश्वर ने उसको 365 साल कह रहा जिंदा रखा इस धरती के ऊपर। परमेश्वर उन लोगों की लंबी उम्र करता है
जिनके घर में शांति है। याद रखना, शांति परमेश्वर देते हैं। उसने कहा मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, यूहन्ना 14:27 में। लेकिन परमेश्वर उनको शांति देते हैं, कह रहा है कि जो अपने दिमाग को शांत रखते हैं। अगर आप अपने दिमाग को शांत नहीं रखते, छोटी छोटी बात के लिए आपको गुस्सा आ जाता है, तो इसका मतलब कि परमेश्वर आपके जीवन में काम नहीं करेंगे। लेकिन उन लोगों के लिए आप देखो ना, हमें कितना ट्रोल करते हैं लोग, हमें कितना बोलते हैं लोग, लेकिन हम शांत हैं, हम शांत प्रतीक है अभी लोग। लेकिन वो कह रहे होंगे शायद पादरी साहब झूठ बोल रहे हैं। मैं कह रहा हूं कितने शांत अपने आप को कोशिश करते हैं कि हम कितने शांत हैं। मैं कह रहा हूं शांत रखने का कि तरीका है। बाइबल कहती है कि परमेश्वर शांति देने के लिए तैयार है। कहता है मैं शांति में तुम्हें दिए जाता हूं, लेकिन आपको पता ही नहीं है। कह रहा है मैं दे चुका हूं, लेकिन आप अपने आप को शांत रखोगे तभी शांति देगा ना वो। जब आप अपने आप को शांति में रखेंगे, नहीं पापा कुछ नहीं बन सकता, नहीं पापा कुछ नहीं हो सकता, नहीं 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 डैडी कुछ नहीं हो सकता, नहीं नहीं डैडी कुछ नहीं हो सकता, ना ना मम्मा कुछ नहीं हो सकता, नहीं नहीं कुछ नहीं हो सकता। अरे भाई शांत तो हो, सुन तो ले, परमेश्वर करेगा, वेट तो कर, जा तो सही, होगा। तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा है पहले आप शांत होकर वहां तक जाएं जहां तक आपकी चाल है, जहां तक आपको चलना है, जहां तक आपकी मंजिल है। कहता है कि अगर आप पहले ही आप शांत हो रहे हैं, पहले ही आप कुड़कुड़ा रहे हैं और बुड़बुड़ा रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है वेट अपॉन गॉड, धीरज रखो, कहां चलते रहो। कहता है परमेश्वर जो चलते हैं धीरज से, परमेश्वर उनको शांति जरूर देता है यीशु मसीह का नाम। शांति का मतलब कहता है कि वो चीज जो इस बात के लिए आप भड़के हुए हैं, जिस चीज के लिए आप भड़के हुए हैं, नहीं हुआ, परमेश्वर चाहते हैं आपकी जिंदगी में काम करे। हम नीति वचन 31 देखते हैं और उसके 30 और 31 में देखें, पढ़े, देखो क्या लिखा। एक आदमी था और एक आदमी मतलब कि बड़ा गुस्से में था, और जब घर आया तो उसी समय अपनी पत्नी को देख के शांत हो गया। आजकल मतलब कि पति जब शांत नहीं होते तो वो पत्नी को देखकर शांत हो जाते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आजकल परमेश्वर ने मतलब कि पत्नियां भी ऐसी बनाई हैं कि भाई जिसको देखते ही शांत हो जाएं। तो उसी समय वो आदमी गया तो अपनी पत्नी को देखकर शांत हो गया। तो उसी समय उसकी पत्नी ने कहा कि मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। औरतों की आदत ये होती है कि वो पानी भी नहीं पूछेगी, सीधा कहेगी भाई पहले सोना नहीं, आप थके हुए हो, पहले मेरी बात सुनो, दिन भर में मैंने क्या किया, मैंने खीरे बनाए, टमाटर बनाए, मैंने ये किया, मैंने वो किया, और आज इतने लोगों से बात किया, ये किया। उसकी बातें सुनना जरूरी होता है। वो बेचारा थका हुआ था, उसने कहा कि मैं थका हुआ हूँ भगवान, तो मेरे को सोने दे। और इसी समय उसने कहा थका हुआ है, कहते ये घर मेरा है, निकल जाए यहाँ से। उसने कहा अच्छा, उसने कहा ये बेड मेरा है, नहीं तो नीचे सो जा। और वो बेचारा बेड से नीचे सो गया। उसने कहा मेरे बाप ने दिया बेड, और वो नीचे सो गया। और जब नीचे सो गया तो उसी समय रात को चोर आए, और चोर आए तो फटाफट पत्नी गई पति के पास, कह रही उठो उठो चोर आ गए हैं, ओ देखो देखो चोर आ गए हैं, वो देखो देखो फ्रिज खोल रहे हैं, देखो देखो अलमारी खोल रहे हैं, देखो देखो वो टीवी लेकर जा रहे हैं। उसने कहा लेके जा रहे थे, मेरा कौन सा है, तेरे बाप का है। कहते अपने बाप को फोन लगा। तो आज कहने का मकसद यही है कि आज बहुत सारे लोग जो हैं इन चीज़ों को समझते नहीं है, लेकिन 1 मिनट में गुस्सा कर जाते हैं, 1 मिनट में सब कुछ कर जाते हैं। लेकिन बाइबल कहती है नीति वचन में, देखो क्या लिखा। हाँ पढ़, लड़की के गलत दिखा रहे हैं। हाँ 31 है, हाँ नहीं 31 का 30 जल्दी से। हाँ नीति वचन पढ़ जोर से। शोभा तो झूठी है, सुंदरता व्यर्थ है, हाँ, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है, हाँ, उसकी प्रशंसा की जाएगी। हाँ देखो यहाँ पर क्या लिखा, कह रहा है कि बहुत सी स्त्रियां ने अच्छे अच्छे काम तो किए, परंतु उन सबों में श्रेष्ठ है शोभा तो झूठी है और सुंदरता व्यर्थ है। मतलब कि बहुत सारी औरतें यहाँ पर बड़ा गहना टिक्का ये वो बहुत सारा अपने आप को पाउडर शोडर लगा के, मतलब अच्छे कपड़े पहनकर कहते हैं आप ठीक है अच्छा बनना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर नहीं चाहते। कह रहा है कि भाई आप सुंदरता रहे, लेकिन आपके अंदर से आपका जो नेचर है वो अच्छा ना रहे, पति के साथ, बच्चों के साथ। तो यहाँ क्लियर लिखा, कह रहा परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है, कह रहा उसकी प्रशंसा की जाएगी। मैं दोनों के लिए बता रहा हूँ, ये नहीं कि आपके मैं झगड़े नहीं करा रहा हूँ घर में, लेकिन यहाँ पत्नी के लिए है। पहले पत्नी के लिए ये बात है कि अगर आपके घर में, पवित्र आत्मा ने मुझे क्लियर कहा, अगर ये चीजें अगर नहीं समझे लोग, तो 2025 में बहुत सारे लोगों के साथ प्रॉब्लम होगी, घर में शांति नहीं होगी, प्रॉब्लम आएंगी। लेकिन आपको ये चीज मैसेज समझना है कि पति चर्च आता है, पत्नी नहीं आती, पत्नी चर्च आते हैं तो पति नहीं आता। लेकिन परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में काम कर रहा है और आपको आशीष दे रहा है कि आप ऐसी प्रेयर करें। इसका मतलब आपके घर में एकता नहीं है, आपके घर में प्रेम नहीं है, आपके घर में आपका स्वभाव गलत है, या आप कुड़कुड़ाते हैं, या फिर आपके जीवन में कुछ ऐसी बात है। मैं कह रहा हूं कि मेरी माँ ने इतना प्रेम किया, मतलब इतना शांत रही, इतना धीरज रखा कि मेरा बाप उसकी बात मानकर प्रभु के पीछे आ गया। आज हम कहते हैं कि मेरा पति नहीं बच रहा, मेरे बच्चे नहीं बच रहे, मेरे माँ बाप प्रभु में नहीं आए, विश्वास में नहीं आए। लेकिन यहाँ पर लिखा क्लियर कर रहा है, बहुत सी स्त्रियों ने अच्छे अच्छे काम तो किए, लेकिन में श्रेष्ठ है। कह रहा कि तो भी कह रहा शोभा तो झूठी है, कह रहा शोभा तो झूठी है, सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है,
कहता है उसकी प्रशंसा की जाएगी। मतलब परमेश्वर उसकी प्रशंसा कराएगा, उसको नंबर 1 बनाएगा, उसको जॉब देगा, उसको आशीषित करेगा, उसका नाम होगा। कह रहे पहले जो अपने घर में कह रहा है औरत, कहते हैं कि वो अपने पति के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने सास ससुर के साथ, माँ बाप के साथ, मोहल्ले में, कहते हैं कि धीरज वाली, नम्रता वाली औरत होगी, जो मतलब कि शांत औरत होगी, जो मतलब कहना मानने वाली होगी, धीन होगी अपने पति के। तो परमेश्वर का आत्मा कहता है कि उसकी प्रशंसा की जाएगी, उसके जीवन में आशीष आएंगी, उनके घर में शांति बनी रहेगी, उसका सास ससुर भी उसकी इज्जत करेंगे, उसके माँ बाप भी उसकी इज्जत करेंगे। लेकिन यहाँ पर लिखा आदमियों के लिए, कह रहा उसके हाथों के परिश्रम का फल उसे दो। मतलब आज बहुत सारे लोग कह रहे जब औरत भिंडी लेके आती है बना के, साग बना के लेके आती है, अरे मुझे पता है कई औरतें अच्छा नहीं बनाती, तो कम से कम थोड़ा झूठी तो क्यों कहूँगा, मतलब थोड़ा मक्खन तो लगाया करो ना, बटर तो लगाया करो। औरतों को कहना चाहिए कि हाँ आपने बहुत अच्छा खाना बनाया, बहुत अच्छा खाना बनाया। तो कह रहे कि उसके हाथों के परिश्रम का फल उसे दो और उसके कार्यों से सभा में उसको प्रशंसा होगी। कह रहा उसके कार्यों से उसकी सभा में प्रशंसा होगी। मतलब कि ये बात परमेश्वर चाहते हैं कि भाई आप उसकी प्रशंसा करें। कहते हैं अगर आदमी लोग अपने घर में शांति देखना चाहते हैं तो आप पड़ोसियों के आलू परोठे अच्छे ना बोलें, आप अपनी पत्नी के आलू परोठे बोलें कि ये बहुत अच्छे परोठे बनाती है। आप समझ रहे हैं कि नहीं? तो अब एक बार ऐसा ही हुआ कि एक औरत ने खाना बनाया, उसने कहा कैसा लगा? उसने कहा बहुत बेकार है। उसने कहा बहुत बेकार है। अगले दिन फिर उसने खाना बनाया, लाई खाना, उसने कहा ये किसने कह रहा है ये कैसा लगा? कहता वाह तो मजा आ गया, बहुत मजा आ गया। उसने डंडा उठा के अपने पति का मारा। उसने कहा जब से मैं बना रही हूँ कभी तारीफ नहीं की, आज पड़ोसन दे के चली गई, आज बड़ी तारीफ कर रहा। तो मतलब आजकल लोग जो हैं दूसरों की तारीफ करते हैं, अपनी तारीफ नहीं करते। भजन संहिता 127 के 1 में लिखा, यदि घर को यहोवा ना बनाए तो कह रहा बनाने वाले का बनाना व्यर्थ है। तो इसका मतलब परमेश्वर आपको घर बनाना सिखा रहा है, दीवार बनाना नहीं सिखा रहा, लेंटर बनाना नहीं सिखा रहा, आपको घर में ये फूल रखने नहीं सिखा रहा, इससे घर नहीं सजेगा। कहता घर जब सजेगा जब आप एक हो जाएंगे, जब आप प्रेम करेंगे, जब आप घर में, कहता है एक छत के नीचे ताऊ चाचा रहते हैं लेकिन एक नहीं है, पति पत्नी रहते हैं लेकिन एक नहीं है, तो आप इकट्ठे प्रार्थना में नहीं बैठ सकते। तो परमेश्वर आपसे खुश कैसे होगा? ये याद रखना कि आपका नेचर उनको इकट्ठे कर सकता है, आपका प्रेम उन्हें इकट्ठा कर सकता है। आप उन्हें इकट्ठा जब कर सकते हैं, कहते हैं कि जब आप उनके साथ प्रेम से बात करेंगे, उनके साथ कह रहा व्यवहार अच्छा करेंगे, परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करेगा। मैं कह रहा हूं आप आज से आपके घर का माहौल चेंज हो जाए यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि मैं अपने लोगों को सिखाता हूं ये बात कि चर्च से ज्यादा आप कहते हैं घर में पवित्र बन के दिखाओ। 165 घंटे आप घर के अंदर रहते हैं, ये बात याद रखना। चर्च से ज्यादा 165 घंटे आप घर के अंदर रहते हैं। अगर आप घर में पवित्रता का माहौल बनाएंगे, आत्मिक जीवन का माहौल बनाएंगे, तो परमेश्वर आपके द्वारा बहुत बड़े बड़े काम करेगा यीशु मसीह के नाम में। हम देखते हैं पहला पत्रस 3 के 7 में लिखा, क्यों कह रहा है परमेश्वर पहला पत्रस 3 के 7 में क्लियर कर रहा है। यहां पर पहला पत्रस 3 के 7 में कह रहा है, पहला पत्रस 3 के 7 में लिखा कि तुम्हारी प्रार्थना ना रुक जाए, कहीं ऐसा ना हो तुम्हारी प्रार्थना रुक जाए। वैसे ही पत्नियों तुम भी बुद्धिमानी से पतियों के साथ जीवन निर्वाह करो, स्त्रियों का निर्बल पात्र जानकर उनका आदर करो, या समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थना रुक ना जाए। इसका मतलब कि आपको एक नेचर जो है पति पत्नी के साथ बड़ा हम्बल नेचर करना है। कह रहा है कि आपको एक दूसरे के साथ, पतियों को भी समझा रहा है कि पत्नी के साथ कैसे रहना है, निर्वाह करना है, और स्त्रियों को निर्बल जानकर, मतलब कि वो कमजोर है आपसे, भाई साहब वो आपसे तकड़ी नहीं है, अगर आप उस पर हाथ उठाएंगे तो कोई फायदा नहीं है। यहां कह रहा है कि शख्स मैं एक बार देख रहा था, बीटीएच करा रहा था, तो उसी समय एक शख्स जो है वो मालिश कर रहा था, अपने नलके के नीचे बैठकर अपने रंग को यूं उतार रहा था, बिल्कुल यूं उतार रहा था। मैंने कहा भाई तेरा एक हाथ नहीं 2 हाथ हैं, तू ये तो गोरा हो गया लेकिन ये काला है। क्योंकि उसकी पत्नी मेरे पास आई थी शिकायत लगाने के लिए, ये मेरे साथ बात नहीं करता, मुझे बाहर नहीं लेके जाता और शराब पी के मुझे मारता है, पीटता है, और यहाँ बीटीएच करने के लिए आ गया। मैं उसको बोल रहा था भाई तेरा जीवन तो सुधरा नहीं, तू बीटीएच करने के लिए आ गया, तू अपने आप को खुरच रहा है। अगर आपका एक हाथ गोरा हो और एक हाथ काला हो तो आपको कैसे लगेगा? आपको छुपाना पड़ेगा। इसका मतलब पति पत्नी जो है वो दोनों एक लेफ्ट और राइट हैंड है, आपको एक साथ चलना है, आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। पति पत्नी के संबंध को कैसे ठीक करना है, गुस्सा आए तो माफ कर देना है। मैं क्या कह रहा हूं, अगर ज्यादा गुस्सा है तो छत पर कोने पर निकल जाना, बाइबल बोलती है, और एक दूसरे को सॉरी बोलना है, एक दूसरे को सॉरी बोलने की कोशिश करनी है। आगे जब भी कुछ हो जाए तो सॉरी बोले। मैं कह रहा हूं कि आज हमारे वाली भी खुश होगी, आपके वाली भी खुश होगी, लेकिन आपको सॉरी बोलना है। लेकिन जिनकी शादी नहीं हुई वो कह रहे होंगे हमारे लिए तो प्रचार नहीं है। मैं कह रहा हूं कि उनके लिए, क्योंकि पास्टर ऋतु अभी आपको ये सीखना है, तो अभी आपको सीखना है, जो कुंवारे लोग हैं, जो इनकी शादियां होनी है, उनको सीखना है कि क्योंकि मसीहत के अंदर मैं कह रहा हूं 100 में से 80% क्रिश्चियनों के तलाक हो जाते हैं। कारण
इसी कारण से, क्योंकि वो लोग जो है परमेश्वर के वचन को ध्यान से नहीं सुनते। बस मुझे तो ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। पति भी कभी कभी माफी मांगे, मैं कह रहा हूं कि, और बुराई ना करे अपनी पत्नी की, ज्यादा तारीफ करे। मैं कह रहा हूं अगर आप एक दूसरे की तारीफ करते हैं तो आपके घर में रिलेशन बना रहता है। आदमी के बीच में कभी भी, कह रहा किसी आदमी के बीच में कभी भी अपनी पत्नी को ना डांटे, ना बुराई करें, बच्चों को ना डांटे। अगर आप दूसरों के बीच में उनकी इज्जत नहीं करेंगे तो वो आपसे दूर हो जाएंगे। दोनों प्रेम रखें और पत्नियां खासकर पति के अधीन रहें, क्योंकि बाइबल चाहती है कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम दोनों की प्रार्थनाएं रुक जाएं। जब आपको गुस्सा आता है, जब आपका नेचर खराब होता है, तो आप उधर बैठते हैं, वो उधर बैठती है। तो इसका मतलब जब आप इकट्ठे होकर प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर काम करता है। लिखा जहां 2 या 3 जन इकट्ठे होकर बैठकर प्रार्थना करेंगे, मैं उनके बीच में हाजिर हो जाऊंगा। तो आपको इस समय फैसला लेना है कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम कर। मैं प्रभु से पूछ रहा था कि प्रभु ये 2 लोग अच्छे क्यों लगे आपको बाइबल के अंदर, आपने इनको ब्लेसिंग दिया। कौन से 2 लोग? कह रहे कि यूसुफ और एक हनोक। मैंने पूछा प्रभु से कि इनको ब्लेसिंग क्यों दिया? परमेश्वर ने इनको ब्लेसिंग इसलिए दिया क्योंकि इसने अपनी जिंदगी में एक शादी किया और इसने इधर उधर मन नहीं लगाया। मतलब कह रहा है कि मैंने प्रभु को पूछा तो उसी समय वो बोल रहा है, प्रभु के आत्मा ने मुझे कहा, कहता मैंने इसे पीएम इसलिए बनाया देश का, क्योंकि अगर इसने पत्नी की तरफ, मतलब कि इसने अपना जो है मन जो है ज्यादा अपना मन व्यभिचार की तरफ नहीं लगाया, संसारिकता की तरफ नहीं लगाया, इसने आत्मिक जीवन जिया। और जब ये आत्मिक जीवन जिया तो परमेश्वर ने इसे देश का प्रधानमंत्री बनाया। हनोक को भी ब्लेसिंग दिया परमेश्वर ने और उठा लिया उसको, क्योंकि हनोक भी कह रहा है कि एक ही बार शादी किया उसने और उसी समय परमेश्वर ने उसको ब्लेसिंग दिया। मैं कह रहा हूं कि आज बहुत सारे लोग जो हैं कह रहा है कि हो सकता है कि आपके साथ कोई ट्रेजेडी होगी हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि अब आपको अपने दिमाग को ठीक करना है कि परमेश्वर मरूंगा जीऊंगा पवित्र आत्मा जी, अब सब तेरे वचन के लिए चलूंगा पवित्र आत्मा जी, तेरे साथ चलूंगा परमेश्वर। नहीं तो कह रहे सुलेमान को क्यों नहीं परमेश्वर ने इतना आगे जाके बढ़ाया? क्योंकि सुलेमान जो है 1000 कहता है 1000 पत्नियों का पति था, लेकिन वहां पर क्या कर रहा था सुलेमान बाद में भटक गया। लेकिन परमेश्वर चाहते हैं, कहता है कि आपने शुरुआत अच्छी की है लेकिन एंड क्या की है। मैं कह रहा हूं कि हमारी ये प्रार्थना हो कि परमेश्वर कि मैंने शुरुआत तो मसीहत में अच्छी कर ली है लेकिन एंड मेरा अच्छा होना चाहिए। कुछ लोग आते हैं चर्च में और इसमें प्रार्थना करते हैं, थोड़ी सी नाराज हुए थोड़े से कुड़कुड़ाए, मैं अब इस पास्टर का शक्ल नहीं देखना चाहता, मैं इस पास्टर की शक्ल नहीं देखना चाहता, मैं इस विश्वासी की शक्ल नहीं देखना चाहता, इसने मुझे ऐसे कहा था, उसने मुझे ऐसे कहा था। अरे भाई, आपको चिंता करना है इस बात की कि आपका हिसाब परमेश्वर लेगा, आप उठा लिए नहीं जाएंगे स्वर्ग में। जब यीशु मसीह आएगा यहीं छोड़ देगा। तो इसका मतलब कि ये दिन वो हैं कि आपके दोबारा से आपको अपराधों से क्षमा मिले, कि ये दिन वो हैं, ये मंथ वो है कि आपको आज के दिन से परमेश्वर फिर से आशीष दे। क्या आप चाहते हैं? रूत का पति मर गया लेकिन उसने गंदे काम नहीं किए दोबारा से, वो दोबारा से कहीं ऐसी जगह नहीं गई, वो दोबारा नहीं किसी के साथ जाकर बैठ गए और कोई रिलेशन बना लिया। लेकिन उसका पति मर गया लेकिन उसने उन चीजों में परमेश्वर को पहले खुश किया और अपने सास को खुश किया, वो अपने घर में इज्जत किया उसने, और परमेश्वर ने खुश होकर उसको ब्लेसिंग दिया, फिर उसका घर बसा। आज याद रखना, हनोक ने खुश किया, खुदा ने तो उसको उठा लिया क्योंकि वो 300 साल परमेश्वर के साथ आज्ञाकारी होकर चलता रहा। बेशक वो 365 साल जिया लेकिन वो 300 साल चलता रहा। आज मसीहत जो है वो एक दिन भी नहीं चल सकती। आज बच्चे माँ बाप के साथ एक दिन भी नहीं चलते, पत्नियां शादी हो जाती हैं 1 साल भी नहीं चलती, पति 1 साल भी नहीं चलता। कारण रीजन कहता है कि वो परमेश्वर को खुश करने वाले नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर की खुश वो करते हैं जो परमेश्वर की बात को मानते हैं। परमेश्वर ने कहा है, परमेश्वर कोई बात नहीं, मेरा फैसला यही है, जो तू कहेगा मैं वो करूंगा, शराब नहीं पीऊंगा, गाली नहीं दूंगा। पवित्र आत्मा चाहता है ऐसे लोगों के जीवन में काम करता है, लेकिन बहुत सारे लोग जो है अपनी परिस्थितियों में हार जाते हैं। आप कमेंट्स कर रहे हैं, आप अपनी कमेंट्स कर रहे होंगे यूट्यूब पर, फेसबुक पर कि मेरे जीवन में ये परेशानी ये परेशानी ये परेशानी है, लेकिन आज मैं आपकी परेशानियों का अंत करता हूं। अगर आप इस बात का फैसला लें कि परमेश्वर कि आज से मैं अपने घर के अंदर ईमानदार रहूंगा, परमेश्वर मैं अपने नेचर को ठीक करूंगा, मैं अपनी आत्मिकता को भंग नहीं होने दूंगा, मैं अपने स्वभाव को चेंज करूंगा। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं ना रुक जाएं, कह रहा है कि आपको चलना है तो माँ कहता है पहले परमेश्वर कहता है आप प्रार्थना करते हैं, सुबह उठें परमेश्वर के साथ चलें। फिर उसके बाद दूसरा नंबर कहता है जब आपकी आंख खुलती है और जिसमें आप प्रार्थना करके उतरते हैं बिस्तर से, उसके बाद आप परमेश्वर के साथ कह रहा है उसकी दी हुई आज्ञाओं पर चलें। जब आप आज्ञा पर चलते हैं तो वो इंसानों के बीच में देखता है कि आप इंसानों के बीच में ईमानदार रहेंगे। अगर आप कलीसिया के बीच में ईमानदार रहेंगे, आप क्या अपने पति पत्नी के बीच में ईमानदार रहेंगे। अगर आप ईमानदार हैं, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि मैं तुम्हारे साथ ईमानदार हूं आशीष देने के लिए इस साल में यीशु मसीह के नाम में। आप विश्वास करें और आगे बढ़ें कि पवित्र आत्मा तू मेरी जिंदगी में काम कर, क्योंकि जकरिया 14 के 17 में लिखा कि मर्जी है आपकी, घर बैठकर आपको सोचना है कि मैं इस प्रेयर मीटिंग में शामिल हूं, मैं शोभा यात्रा में शामिल हूं। यूसुफ अगर सोचता रहता कि मैं इस प्रेयर मीटिंग में शामिल हूं,
लेकिन यूसुफ ने अपना घर बचाने के लिए परमेश्वर की आज्ञा को सुना और वो इजरायलियों के लिए चला गया और उसी समय उसने यरीहो की नगरी के 7 चक्कर लगाए और उसी समय उसने जयकार के नारे लगाए, हालेलुया के नारे लगाए। आज बहुत सारे लोग कमेंट्स पर कमेंट्स घर बैठकर करते हैं, लेकिन मैं कहता हूं अच्छी बात है जब आप कमेंट्स करते हैं उसी समय आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाती है। ये एक स्पिरिचुअल फादर मानते हैं आप, अगर आप इज्जत करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है कि जब आप कमेंट्स करते हैं या प्रेयर टावर पर फोन करते हैं तो आपकी प्रॉब्लम, आधी प्रॉब्लम वहीं खत्म हो जाती है। लेकिन मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं कि साल की जो प्रॉब्लम है जो नहीं खत्म होती, या फिर अगला साल आप अच्छा लेकर जाना चाहते हैं, तो दिखा स्क्रीन पर जकरिया 14:17 में लिखा कह रहा है कि जो जाति, कह रहा है कि यदि विश्व का कोई भी परिवार, पढ़ना क्या लिख रहे हैं, और पृथ्वी के कुलों में से और पृथ्वी के कुलों में से जो लोग यरूशलेम में राजा सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने ना जाएंगे, तो लिखा तो उनके देश में वर्षा नहीं होगी। क्लियर लिखा। और उसी समय परमेश्वर का आत्मा उन लोगों के जीवन में काम करता है। कह रहा है कि अगर आप घर बैठ के सोच रहे हैं कि मेरा बंधन टूट जाएगा, मैं कह रहा हूं कि बहुत सारे बंधन टूटते हैं घर में प्रार्थना करने से, बहुत सारे बंधन टूटते हैं चर्च में जाने से, बहुत सारे बंधन टूटते हैं आप लाइव प्रेयर में प्रॉफिट जी से, पास्टर से प्रेयर कराने से, लाइक कमेंट शेयर करने से। लेकिन आपके बंधन अगर आप तोड़वाना चाहते हैं तो आप इसी समय स्पिरिचुअल फादर के साथ ईमानदार हैं। आपके लिए प्रेयर कर रहा हूं। प्रभु ने मुझे एक गिफ्ट दिया है और जब मैंने शोभा यात्रा निकाली तो उसी समय 2 आशीषें मुझे मिली। मैं आज आपको बता रहा हूं कि एक शोभा यात्रा निकालने में पसीने निकल जाते हैं लोगों के। मैंने अभी 17 तारीख को शोभा यात्रा निकाली और अब 20 तारीख को फिर, मतलब दिल खोल कर परमेश्वर के लिए खर्चा करता हूं। चाहे मैं 1 रुपया भी नहीं जोड़ता, 1 चुन्नी भी नहीं जोड़ता। मैं कह रहा हूं कि ये भीड़ ऐसे नहीं आ गई और कोई दे या ना दे, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। और उसी समय प्रभु का आत्मा काम, मेरी फोटो दिखा, पोस्टर दिखा, दूसरा दिखा, बोल क्या खड़ी हो इसको पागल की। और इसी समय आप, लेकिन मैं उन दिनों में परमेश्वर की महिमा करता हूं बार बार। मैं कह रहा हूं कि ये फोटो में आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ये भीड़ ऐसे नहीं आ गई, ये लोग ऐसे नहीं आए, ये नकली लोग नहीं, असली लोग है भाई। लेकिन ये मेहनत है हमारी कि हम खड़े होकर रात दिन वहां पर प्रचार करते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं। तो ये परमेश्वर है, रात दिन ऐसे नहीं आए। इतने लोगों के लिए लंगर करना, इतने लोगों के लिए इंतजाम करना, इतने लोगों के लिए ये करना, लेकिन आप सुन सकते हैं किसी का भी, मैं कह रहा हूं कि वो बात अलग है, लेकिन आपके जीवन में कहता है कि शांति है या नहीं है, लेकिन वो बात अलग है। इन लोगों लिए लोग परमेश्वर की आज्ञा को मानकर निकल कर आए, जब निकल कर आए योशू की तरह। और उसी समय बाइबल बोलती थी अगर तुम दंडवत करने के लिए ना जाओगे, शोभा यात्रा में आप परमेश्वर उतरते स्वर्ग से और आशीष देते अपने लोगों को। और जब आप आए उसी समय परमेश्वर ने आपके जीवन में काम किया। बहुत सारे लोगों की गवाहियां बनी, बहुत सारे व्हीलचेयर से लोग खड़े हुए, गिल्टियां गई, रसोलियां गई, लोगों ने गवाहियां दिया। लेकिन बहुत सारी ये गवाहियां हैं, मिराइकल मनी हुआ, बहुत सारे लोग आशीष में बदले, बहुत सारी ब्लेसिंग खुलती चली गई लोगों की, बहुत सारे बंधन टूट गए, बहुत सारे लोग आशीष में बदले। लेकिन पवित्र आत्मा उन लोगों के लिए बोलना चाह रहा है, कहता है कि अगर आप जकरिया 14:17 को पढ़ते हैं तो क्लियर लिखा ये आदेश था कि जो भी देश, कोई जाति, कोई शहर, कोई गांव अगर नहीं जाएगा यरूशलेम में तो उसके यहाँ आशीष की वर्षा नहीं होगी, कोई टेस्टमनी, कोई गवाहियां नहीं। कारण क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि आप सब इकट्ठे होकर बाहर निकले, बंधन तोड़वाएं। मैं कह रहा हूं ये बंधन तोड़वाने का आसान तरीका है, इस दिन यीशु मसीह को खुश करने का तरीका है कि जब आप परमेश्वर की आज्ञा मानकर इकट्ठे होते हैं। क्योंकि बाइबल में लिखा जहां 2 या 3 जन इकट्ठे होते हैं वहीं मेरा परिवार है, वहीं मेरा घर है, वही मेरा झुंड है, वही मेरा सब कुछ है। और परमेश्वर खुश होते हैं कि जहां पर इकट्ठे होकर नारे लगाए जाते हैं। जब योशू घर से निकला तो उसी समय उसने वो बंधन, वो इस्राएलियों का बंधन तोड़वा दिया, वो पाप की नगरी की दीवार गिरवा दी। हो सकता है आपका बच्चा पाप में पड़ा हो, आप शादी ना करना चाहते हो बच्चे की, लेकिन वो किसी के साथ गलत हो। मैं कह रहा हूं कि आपका बच्चा कोई शराब पीता हो या फिर कोई बार बार फेल हो रहा हो, कोई जादू टोने कर रहा हो, तो ये बंधन तोड़वाने का तरीका है। आपको घर से निकल कर आना। और उसी समय जब आप इकट्ठे होते हैं तो उसी समय चंडीगढ़ में 20 तारीख को शोभा यात्रा है, तो उसी समय आपके ऊपर से बंधन टूट जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। हो सकता था कि यीशु घर बैठा रहता, सोचता रहता, लेकिन वो निकला और उसने संदेश दिया, कहता है चलो सब इकट्ठे होकर परमेश्वर की बात मानते हैं। और इसी समय परमेश्वर ने चमत्कार किया और ब्लेसिंग दिया। और इसी समय परमेश्वर भी आज रात परमेश्वर भी इसी समय ब्लेसिंग दे रहे हैं। पवित्र आत्मा जी इसी समय परमेश्वर ब्लेसिंग दे रहे हैं और आज आपके जीवन में काम करेंगे यीशु मसीह के नाम में। देखो मूसा परमेश्वर की बात मानकर आगे बढ़ गया, बोल क्या उसको, मूसा जो है आगे बढ़कर मिस्र से जब निकला तो उसी समय उसने परमेश्वर के
लिए अद्भुत काम किया, लेकिन उसने माना। परमेश्वर ने कहा जा आज रात निकलने से पहले मिस्रियों से दान ले ले, सोना चांदी मांग ले। निर्गमन 11 के 1 के 2 में लिखा। और जब वो उसने मांगा और जिन लोगों ने दिया, परमेश्वर ने उनकी जिंदगियों में आशीष दिया। मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं, आपको घर बनाना है, आपको फैक्ट्री बनानी है, आपको परमेश्वर को खुश करना है, बच्चों को पढ़ाना है, लेकिन पहले परमेश्वर की बात माननी है, परमेश्वर को खुश करना है। जब आप परमेश्वर को खुश करते हैं, ये महीना जो है परमेश्वर को खुश करने का है, यह महीना परमेश्वर से ब्लेसिंग लेने के लिए। हो सकता था कहता अय्यूब अपनी पत्नी को खुश करता तो वो कभी जिंदगी में आशीषित ना होता। हो सकता कह रहा है कि योशू कहता लोगों को खुश करता और घर बैठा रहता, लेकिन नहीं, उसने परमेश्वर को खुश किया। वो यरदन नदी में निकला। मैं कह रहा हूं कि और उसी समय जब इकट्ठे होकर निकले तो यरदन नदी का पानी सूख गया। मैं कह रहा हूं कि और थम गया। और आज आप लोग भी कहता कोई दुख, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या को खत्म करना है तो ये तरीका है कि आप जब प्रॉफिट की बात मानकर आप आ रहे हैं शोभा यात्रा में, तो उसी समय परमेश्वर आपके ऊपर से वो दुख, प्रॉब्लम, समस्या खत्म कर रही है यीशु मसीह के नाम में। आपको बिलीव करना है, आपके जीवन में काम होगा, आपके जीवन में चमत्कार होंगे, आप बहुत सारी ब्लेसिंग को देखेंगे और आप आशीषित होंगे और उसी समय बहुत सारे रास्ते आपके लिए खुलेंगे यीशु मसीह के नाम में। आपको बस एक ही बात करनी है कि आज परमेश्वर, मैंने इस वचन को सुना, मैं आज से पवित्र आत्मा तेरी महिमा करूंगा और ब्लेसिंग को देखूंगा स्वर्ग से। मैं इसी समय टाइप करके बता रहा हूं कि 20 तारीख को शोभा यात्रा है और कल जब आप आ रहे हैं सुबह 11 बजे हम यहाँ से चलेंगे चर्च से और चंडीगढ़ जाएंगे। परमेश्वर का आत्मा ब्लेसिंग दे, लेकिन आपको विश्वास दिला रहा हूँ पूरे 7 बजे शोभा यात्रा खत्म कर देंगे क्योंकि ठंड का टाइम है और फिर हम यहाँ पर चर्च में आके खाना खाएंगे। बहुत सारे लोग आशीष में बदले जाएंगे। पवित्र आत्मा बहुत सारी आशीषों को देना चाहता है, लेकिन बहुत सारे लोग रास्ते में खड़े जाते हैं चंडीगढ़ इधर उधर। लेकिन इस बार शोभा यात्रा चेंज है, तो इस बार आपको सीधा चर्च आना है। आप चर्च आएंगे, यहीं से जल्दी आएंगे तो आपकी ब्लेसिंग है। लेकिन बहुत सारे लोग शोभा यात्रा में इधर उधर घूमते हैं, लेकिन प्रभु ने एक यात्रा, मैं कह रहा हूं कि जब आप चलते हैं हालेलुया का नारा लगाते हुए, तो उसी समय परमेश्वर आपके बंधन तोड़ता है, बहुत सारी ब्लेसिंग को खोलता है आपके जीवन में। मेरी दादी सिखाती थी, जब मच्छर जब मैं खेलता था तो मच्छर मेरे सिर पे घूमते थे। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों के मच्छर घूमते हैं जब दिन में शाम को घूम रहे होते हैं। तो मेरी दादी सिखाती थी किसी के आदमी के चक्कर काट ले तो उसी समय वो मच्छर उसके ऊपर चले जाएंगे। मतलब कि पुराने नियम की बात नहीं बता रहा हूँ मैं, वो बता रहा हूँ कि पुराने लोग जो है कैसे करते थे, सिखाते थे। लेकिन यहाँ पर यही बात मैंने करके देखी, बहुत पुरानी बात है। जब मैं प्रभु में नहीं था तो मैंने एक आदमी के पीछे चक्कर काटा जो क्रिकेट खेल रहे थे, तो उसी समय वो मच्छर उसके ऊपर चले गए। इसका मतलब कि वो आफत जो है वो उसके ऊपर चलेगी। तो मैं कह रहा हूँ कि आपको लोगों के घर नहीं आफत देनी, आपको उन पर आफत नहीं देनी। कहता है जब आप कह रहे आपके ऊपर कितनी भी आफत हो, कितनी भी समस्या हो, कितनी भी प्रॉब्लम हो, कहता है कि जब आप अपने घर से निकल कर आते हैं परमेश्वर के घर के लिए, परमेश्वर के मंदिर के लिए, यरूशलेम में आते हैं। कह रहे यरूशलेम का मतलब दया का घर, रोटियों का घर, बरकतों का घर। इसका मतलब परमेश्वर आपका घर कहता तब बनाएंगे, नहीं तो किराए पर रहोगे। इतने साल लोग किराए पर हैं, क्यों है? क्योंकि वो परमेश्वर के घर के लिए चिंता नहीं करते, परमेश्वर के घर के लिए कुछ नहीं निकालते, परमेश्वर के घर के लिए बोझ नहीं रखते। परमेश्वर कहता है कि तेरा घर मैं कैसे सुंदर बनाऊं। कहता है जब तू, मैं तेरे से खुश कैसे हो जाऊं। कहता है जब तू, कहता है मेरी बात को नहीं सुनता। आगे की पुस्तक 1:8 में लिखा, कहता है कि जाओ लकड़ी बीन कर ले आओ और यहोवा का घर बनाओ। अगर घर नहीं बनाया तो बाइबल कहती है, कह रहा है कि वो फूंक मारकर उड़ा देता हूं। तुम कमाते हो, फूंक मारकर उड़ा देता हूं, बरकत नहीं है। कहता है खाते हो तुम, पेट नहीं भरता, पीते हो प्यास नहीं बुझती, थैली में डालते हो छेद हो जाता है। कारण कहता है कि तुमने परमेश्वर की बात को नहीं सुना। इसका मतलब कि परमेश्वर चाहता है कि आप शोभा यात्रा में शामिल हो और आप क्रिसमस पर शामिल हो। परमेश्वर आपको आशीष दे। हमारी ब्रांचों में भी क्रिसमस मनाया जाएगा, लेकिन खासकर शोभा यात्रा यहाँ पर सब लोग निकल कर आए। परमेश्वर आशीष दे। जो लाइव में भी शामिल होंगे वो भी एक शोभा यात्रा मना रहे होंगे। पवित्र आत्मा उन्हें ब्लेसिंग देगा। और इसी समय टाइमिंग है कि आप इस समय मिनिस्ट्री के पेज पर जब आप फॉलो करते हैं तो परमेश्वर आपसे प्यार करता है, आपको आशीष देता है। बहुत सारे लोगों के लिए मैं दुआ करता हूँ। आज अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर मेरे जीवन में काम करे, मेरे घर को सुंदर बनाए, तो पवित्र आत्मा ने कहा मैं किससे खुश होता हूँ। आज का टॉपिक था कि मैं किससे खुश होता हूँ। मैं उससे खुश होता हूँ जो परमेश्वर की बात सुनता है और मानता है। तो इसका मतलब कि परमेश्वर चाहते हैं कि पहले आप परमेश्वर को प्यार करें और उसके बाद फिर अपने परिवार के साथ कह रहा है कि प्रेम रिश्ता रखें, शांति बनाएं। तीसरा कहता है कलीसिया के साथ, कहता है कलीसिया के बीच में जाएं, प्रेम रखें। तो इसका मतलब कि आपका बिशप होना, आपका बड़ा पास्टर होना, कहता है कि आपका वो मायना नहीं रखता। वो मायना ये रखता है कि आप अपने परिवार में सही हैं कि नहीं, आप अपनी कलीसिया में सही हैं कि नहीं। परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में काम करेगा। तो उसी समय कह रहा योशू ने अपनी लाइफ को, अपनी स्टोरी को चेंज किया और उसी समय परमेश्वर के पीछे चला। यहाँ पर कहता है कि मूसा ने अपने स्टोरी को चेंज किया, मर्डर करके आया था, स्टोरी को चेंज किया। हो सकता है कहता है कि आज बहुत सारे लोगों को गुंडा मवाली बोला जाता हो, लेकिन आप
प्रभु में आ गए हैं तो आपके ऊपर कोई दाग नहीं है। याद रखना, परमेश्वर आपके साथ है आपके, लेकिन अब आपको अपने घर में गलती नहीं करना, अब अपने घर की शांति को भंग नहीं करना। जब आपका नेचर सुधरेगा तो उसी समय जब आप परिवार में एक होते हैं, याद रखना, तो उसी समय परमेश्वर आपके जीवन में काम करता है। पति पत्नी एक है और उसी समय जब एक हो जाते हैं तो उसी समय परमेश्वर उनकी प्रार्थना को सुनता है। शैतान यही चाहता है कि ये दोनों अलग हों और इनकी प्रार्थनाएं रुक जाए, लेकिन परमेश्वर चाहता है, कहता है कि आप इसी समय घोषणा करें, आज क्लेम करें आज कि पवित्र आत्मा मेरे साथ हो और मैं आशीषित हूं यीशु मसीह के नाम में। मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं कि जो लोग चाहते हैं कि मैं अपनी डायरी में लिखना चाहता हूं तो आप लिख सकते हैं। बोलो कि मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं हार चुका हूं, दिखा स्क्रीन पर, मैं ये नहीं कहूंगा मैं कमजोर हूं, मैं नहीं कहूंगा मैं गिर चुका हूं, मैं नहीं कहूंगा कि मैं कमजोर हूं, फिर कहूं मैं खुश हूं और मैं उदास नहीं हूं, मैं आनंद से भरा हुआ हूं, मैं डिप्रेशन में नहीं हूं, मैं डिप्रेस नहीं हूं, मैं कहता हूं मैं ब्लेस्ड हूं। मैं अपने घर में और स्वास्थ्य में, मिनिस्ट्री में, सेवकाई में, हर चीज में आशीषित हूं, आशीषित हूं, ब्लेस्ड हूं। मैं बोलो मैं ब्लेस्ड हूं, मैं डिप्रेस नहीं हूं, मैं कहता हूं मैं ब्लेस्ड हूं, मैं घर में, मिनिस्ट्री में, सेवकाई में आशीषित हूं। बोलो मैं आज बढ़ रहा हूं, मैं फिजिकली बढ़ रहा हूं, मैं स्पिरिचुअली बढ़ रहा हूं, मैं मेंटली बढ़ रहा हूं, मैं फाइनेंशियली बढ़ रहा हूं, मैं अपनी मैरिज में समृद्धि को देख रहा हूं, मैं मेरी अच्छी जगह मैरिज होगी, मेरी अच्छी जगह नौकरी लगेगी, मैं अच्छा सेवक बनूंगा, मैं एक अच्छा घर को चलाने वाला परिवार का मुखिया बनूंगा। आप कहो कि मैं अपनी लाइफ में हर एरिया में बढ़ोतरी करूंगा, मैं हर परिस्थिति में मजबूत रहूंगा, मैं हारूंगा नहीं, मैं डेथ से मैं लाइफ से, बोलो कि मैं लाइफ से नहीं डरूंगा, मैं कोई परिस्थितियों से नहीं डरूंगा, मैं आज से नहीं डरूंगा, मैं साहसी हूं, मैं क्लेम करता हूं मैं स्ट्रॉन्ग हूं, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम स्ट्रॉन्ग। बोलो आई एम स्ट्रॉन्ग, मैं प्रॉब्लम से नहीं डरता, मैं परिस्थितियों से नहीं डरता, बोलो मैं लोगों से नहीं डरता, मैं आज से नहीं डरूंगा, मैं लाइफ में कभी नहीं डरूंगा, मैं डेथ से नहीं डरता, बोलो मैं प्रॉब्लम से नहीं डरता। मैं कह रहा हूं आपकी हीलिंग होगी आज, बोलो मेरे साथ, मैं लोगों से नहीं डरता, मैं राक्षसों से नहीं डरता, मैं शैतान से नहीं डरता, मैं दुष्ट आत्माओं से नहीं डरता, मैं परमेश्वर से डरता हूं। और कह रहे मैं एक्सेप्ट कर लिया है, मैंने परमेश्वर को एक्सेप्ट कर लिया। बोलो मैंने प्रभु यीशु मसीह को एक्सेप्ट कर लिया, मेरा छुटकारा मुझे मिल गया है, यीशु का नाम मुझे मिल गया है, यीशु का लहू मेरा छुटकारा है, यीशु के लहू में मेरी चंगाई है, यीशु के लहू में मेरी बढ़ोतरी है, यीशु के लहू में मेरे बच्चे सुरक्षित है, मेरा घराना सुरक्षित है, कोई शराब मुझ पर चलने नहीं पाएगा, कोई शराब आप पर चलने नहीं पाएगा। बोलो कोई शराब आप पर चलने नहीं पाएगा, कोई शराब आपके ऊपर नहीं चलने पाएगा। जो आपको शराब देगा वो वापस जाएगा, याद रखना, वो शराब वापस जा रहा है यीशु मसीह के नाम, वो टूट रहा है यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय मैं छुटकारा मिल गया। बोलो मैं परमेश्वर का बच्चा हूं, मैं उसके एक स्पिरिट हूं, मैं उसकी एक स्पिरिट हूं। बोलो कि मैं उसकी स्पिरिट हूं। मैं ये नहीं कहूंगा मैं हार चुका हूं, मैं नहीं कहूंगा मैं कमजोर हूं, मैं नहीं कहूंगा मैं गिर चुका हूं, मैं खुश हूं, मैं उदास नहीं हूं, मैं आनंद से भर चुका हूं, मेरे ऊपर परमेश्वर की ब्लेसिंग है, उसका हाथ है, उसका हाथ है। बोलो हाथ है। और कोई जादू टना मेरे ऊपर नहीं चलेगा, कोई बीमारी मेरे ऊपर नहीं पड़ेगी, कोई दुर्घटना मेरे साथ नहीं होगी, कोई शत्रु मेरे ऊपर है भी नहीं होगा। मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, मैं इस समय सुरक्षित हूं, मैं आशीषित हूं, मैं ब्लेस्ड हूं, मैं इसी से मैं छुड़ा लिया गया हूं, कोई कोर्ट कचहरी मेरे ऊपर है भी नहीं होगी, कोई जेल मेरे ऊपर नहीं होगी, मैं शराबित नहीं हूं, मैं आशीषित हूं, मैं आशीष देने के लिए बुलाया गया हूं, मैं शराब देने के लिए नहीं बुलाया गया। बोलो मैं शराब देने के लिए बुलाया गया, मैं आशीषित हूं, मैं ब्लेस्ड हूं यीशु मसीह के नाम में, मैं सेवकाई में बढ़ रहा हूं, मैं बिजनेस में बढ़ रहा हूं, मैं स्ट्रांग हूं, मैं साहसी हूं, मैं ब्लेसिंग में बदल रहा हूं यीशु मसीह के नाम में। नाम किसी शराब से डरते ना डरे ना डरने देते किसी को, याद रखना। कह रहा है शराब वापिस जाता है, डरने की जरूरत नहीं है। कहता है परमेश्वर ने आपके ऊपर से शराब तोड़ दी है। हाँ सच है। कहता है कि आपको, कह रहा है उस शराब को तोड़वाने का तरीका पता होना चाहिए। आपका घर बसेगा। कुछ लोग अपने घर में बैठ के शराब देते रहते हैं, कुछ लोग वीडियो में देते रहते हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि अपने आप को शराब दे रहे हैं। वो मैं कह रहा हूं कि कुछ लोग कोसते रहते हैं अपनी सास को, अपनी बहू को, इसका मतलब वो शराब होते हैं। बच्चों को कोसते रहते हैं, शराब होते हैं। लेकिन नहीं, इन चीज़ों में हमें नहीं पढ़ना, हमें आशीष देनी है। परमेश्वर चाहता है कि हमने, बाइबल इस बात को बोलती है कि ये मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस है, मैंने कभी किसी के बारे में ऐसा नहीं कहा और परमेश्वर ने मुझे बढ़ाया। आज रात आप बढ़ेंगे और आप आशीष को देखेंगे। अगर आप चाहते हैं कि पवित्र आत्मा मेरी जिंदगी में काम करे तो इसी समय अपने हाथों को उठाओ और प्रार्थना में जाएंगे। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग इस समय ऑनलाइन देख रहे हैं, पवित्र आत्मा जी इनके घर में आज से आशीष डबल होने पाए यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूं कि कोई इस समय कोई नेपाल से देख रहा है और उसके पैरों में रेडनेस है, बहुत एलर्जी है और पैरालाइज हो गया उसको, इसी समय तेरे ऊपर से वो शराब टूट जाए यीशु मसीह का नाम। याद रखना, ये प्रभु का आत्मा मुझे बोल रहा है कि आप ही का कोई ताऊ चाचा था जिसने गुस्से में आपको शराब दिया और आपको पैरालाइज हो गया। मैं क्या कह रहा हूं, आपको पता नहीं था और आपको कुड़कुड़ाया गया, कुड़कुड़ाए गए और इसी समय उसने मुंह से कुड़कुड़ाया और आपके साथ ऐसा हो गया। इसी समय परमेश्वर का आत्मा उस जादू टोने को तोड़ता है यीशु मसीह का नाम, उस जादू टोने को तोड़ता है यीशु मसीह का नाम। मैं कहता हूं कि
बहुत सारे लोग जादू टोने करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग, मसीह लोग भी एक तरह का जादू टोना कर देते हैं कई बार। कई लोगों को शराब देते हैं, ये जादू टोना ही तो है भाई। कह रहे कि ये शराब, कहता है यीशु मसीह ने नहीं दिया। कहता है कि यीशु मसीह बोलता है कि मैं तुम्हें शराब देने के लिए नहीं, आशीष देने के लिए आया। कहता है कि आज, कह रहा है, और अब्राहम को कहा जो तुझे शराब दे, कहता उसको मैं शराब दूंगा, जो तुझे कोसे उसको मैं कोसूंगा, जो तुझे आशीष दे उसको मैं आशीष दूंगा। ये बात याद रखना। कहता है शराब वापिस जाता है आत्मिक लोगों के ऊपर से। याद रखना, शराब पड़ता नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में काम कर रहा है, आप डरे नहीं, परमेश्वर आपको छू रहा है और ब्लेसिंग दे रहा है। मैं इसी समय देख रहा हूँ, कोई यूपी से मुझे देख रहा है और इसी समय उसके ऊपर कोई एलर्जी है और बवासीर का प्रॉब्लम है और बहुत गुस्सा आता है उसको। परमेश्वर का आत्मा करे अपने गुस्से के लिए माफी मांग और इसी समय वो शराब तेरे ऊपर से टूट जाए यीशु मसीह का नाम। और मैं देख रहा हूँ कोई कनाडा से मुझे देख रहा है और पीआर की ब्लेसिंग चाहते हैं। परमेश्वर का आत्मा आज आपको पीआर की ब्लेसिंग दे रहा है। मैं देख रहा हूँ किसी को कैंसर की प्रॉब्लम है और कोई मुझे इंडिया से, नेपाल से मुझे देख रहा है, यूरोप से देख रहा है और जिसमें वो कैंसर गिल्टियाँ गांठें जैसी बन रही हैं, आपको डर लग रहा है कि कैंसर ना हो। प्रभु का आत्मा ने मुझे कहा कि इन दिनों में आपको लगातार 3 दिन बीज बोने हैं। ये याद रखना, क्रिसमस पर जो बीज बो रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि बीज दुनिया बोती होगी, लेकिन बेस्ट बीज अगर आप बो रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में काम कर रहा है और आशीष दे रहा है। शराब टूट रहे हैं, बंधन टूट रहे हैं, ब्लेसिंग आ रही है यीशु मसीह नासरी का नाम। और इसी समय पवित्र आत्मा आजाद कर रहा है यीशु मसीह का नाम। मैं देख रहा हूँ कोई कुवैत से मुझे देख रहा है और इसी समय रूपा, परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में से बात कर रहा है। कोई आपको बैड ड्रीम आते हैं, डेड पीपल, मरे हुए लोग नजर आते हैं।